अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? कैसी गुजरी आपकी ज़िंदगी? वीकेंड के बाद एक एनर्जी चाहिए होती है सुबह सुबह, क्योंकि दूसरा वीकेंड यानी आने वाले दिन अच्छे गुजरे कि थोड़ा लेजीनेस हो जाती है। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम, इससे पहले मैं आपको बताऊं कि क्या करने वाले हैं। शुरुआत मैं ऐसे ही करूँगी कि पेरेंट्स चाहे ख़ुद कैसे भी हों, लेकिन वो चाहते हैं कि वो एक बहुत ही अच्छा इंसान पाल के इस माशरे को दें, यानी कि जो उनकी औलाद है उसमें सारी अच्छाइयाँ डालने की कोशिश करते हैं। चाहे वो ख़ुद पढ़े लिखे नहीं होते, अच्छे अच्छे स्कूल्स में बच्चों के एडमिशन कराने की कोशिश करते हैं, अपना पेट काट के उनको पढ़ाते लिखाते हैं ताकि वो एक अलग ज़िंदगी गुजार सके। जो मुश्किलात उन्होंने ख़ुद फेस की होती हैं उससे बचाने के लिए उनको वो बेहतरीन तरबियत देने की कोशिश करते हैं। लेकिन कभी कभार क्या होता है, जो बच्चे हैं वो वैसे नहीं निकलते जैसे पेरेंट्स ने कंसिडर किया होता है, एक्सपेक्ट किया होता है, और कहाँ कोताही उनसे हो जाती है, कहाँ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं जब उनको लगता है कि उनके 3-4 बच्चों में से कोई एक ऐसा निकल आया जो कि इस माशरे के लिए एक नासूर बन गया है। तो वहाँ आता है एक ख़याल कि जो बच्चों का बैठना उठना, यानी उनकी कंपनी है, उनके दोस्त हैं, उनके कलीग्स, जो भी उनको शायद उस राह पे नहीं ले जा रहे जिस राह पर माँ बाप ले जाना चाहते हैं, और उनके अंदर वो चालाकी, वो ईविल थॉट्स जन्म लेती हैं और फिर वो उनको इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। अब अगर हम ये सोचें कि उन बच्चों में जो कि बड़े हो रहे होते हैं उनमें ये चालाकियाँ जन्म लेती कैसे हैं, अलग अलग रिसर्चेस ये कहती हैं कि कुछ लोग चालाक बन जाते हैं, ईविल जीनियस जैसे कहते हैं। कुछ लोग तो बहुत जीनियस होते हैं लेकिन वो अपनी इंटेलिजेंस का फ़ायदा जो है वो अपनी ईविल चीज़ों, ईविल थॉट्स, उसको हेल्प करने में, उसको आगे फ़रोग देने में लगाते हैं। फिर कुछ लोग माल और ताकत, अपनी ज़िंदगी उनको लगता है ऐसे बदली जा सकती है कि मैं माल और ताकत जो है वो दूसरों से छीन लूँ अपनी इस चालाकी के दम पर। या फिर ज़िंदगी में मुझे वैसा लॉस नहीं मिलना चाहिए जैसा लोगों को मिलता है, इसलिए मैं पहले से ही चालाकी से ही अपनी राहें हमवार कर लूँ। या फिर मेरे माँ बाप ने ऐसे कस्मा पुरसी में ज़िंदगी गुजारी है, वो ज़िंदगी मुझे नहीं गुजारनी। वो तो बहुत सीधे थे, वो तो बहुत फूक फूक के कदम रखा उन्होंने, डर डर के ज़िंदगी गुजारी, मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं गुजारनी। तो वो बिल्कुल उस ज़िंदगी से, उस सोच से जो उनके माँ बाप ने गुजारी होती है उससे बिल्कुल ऑपोजिट बिहेव करते हैं, और उनको लगता है कि माँ बाप ने सही नहीं किया ज़िंदगी इस तरह ईमानदारी से गुजार कर। ये बातें मैं आपसे क्यों कर रही हूँ? क्योंकि अक्सर मैंने ARY के ड्रामों में नोट किया है कि वो सिर्फ एंटरटेनमेंट फराहम नहीं करते, लेकिन उस एंटरटेनमेंट के रैपर में कोई ना कोई एक मैसेज ज़रूर होता है जो हमारे माशरे को सही कर सके, उसकी तस्हीह कर सके। और बहुत सारी चीज़ें नसीहत से नहीं समझ आती लोगों को। मुझे खुद एज इंसान अगर मैं कोई फ़िल्म देखती हूँ, कोई ड्रामा देखती हूँ और मेरे दिल को वो टच करता है, तो मैं अपने परसेप्शंस को बदलती हूँ। ना सिर्फ कि कोई किसी शो में बैठ के या किसी मतलब लाइक कहीं भी खिताब करते हुए कोई ऐसी नसीहत दे दे तो मुझे वो बहुत बोरिंग लगती है एज इंसान, और मुझे ऐसा लगता है कि आम लोगों को भी ऐसा ही लगता है। कभी कभार कोई बात दिल को लग जाती है उस ड्रामे के थ्रू, और आप अपने आप को तसव्वुर करने लगते हैं कि जो ड्रामे की अक्कासी की गई है ये आपकी ज़िंदगी के ऊपर है। सो ऐसा ही एक ड्रामा शुरू होने वाला है, शुरू हो चुका है 11 अक्टूबर से, और आज उसकी कास्ट हमारे साथ मौजूद होगी छोटी छोटी चीज़ें बताने के लिए कि ये ड्रामा चालबाज उन्होंने सिलेक्ट क्यों किया अपने करियर्स के लिए। सो एक्टर्स भी बड़े ज़हीन हो गए आजकल, वो यही देखते हैं कि जो वो ड्रामा कर रहे हैं क्या वो उसमें अपने इस दुनिया में आने का हक़ अदा कर पा रहे हैं, एज़ कोई मैसेज दे पा रहे हैं। वो आजकल जो है जो सारे फ़नकार हैं वो माशाल्लाह पढ़े लिखे अच्छे बैकग्राउंड से आए हैं, और वो ये सोचते हैं कि उनका जो हक़ है
अदा करना है सोसाइटी के लिए, वो इन ड्रामों में पार्टिसिपेट करके, एक्ट करके करे। तो आइए एक छोटे से ब्रेक के बाद आज यहाँ चालबाज ड्रामे के फनकार होंगे और उनसे छोटी मोटी बातें होंगी। सो गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, एक एनर्जेटिक सुबह के साथ आइए इब्तिदा मिलकर करते हैं इस हफ्ते की। गुड मॉर्निंग। एक तो इस घर में किचन के अंदर आओ तो एक औरत की कमी महसूस होने लगती है, कोई चीज ठिकाने पे नहीं मिलती। बाबा ये पहना ना, ये देखे अच्छे नहीं। जब अपनी फीलिंग्स हर्ट हो तो छोटा भाई बाहर में जाए। ये ले भाई, ट्राई करें हमारे हाथ की चाय कि अब भाभी के हाथ की पियेंगे। जब कोई नहीं होता ना तो बड़ा भाई पीछे खड़ा मिलता है आपकी कमजोर कांधों को सहारा देने के लिए। लो भाई, 3 पतंग की 1 डोर तो कट गई, बची 2। हम 3 जरूर हैं मगर 1 जान है। वो चालबाज, क्या प्रोमो में आप देख लें, क्या प्लॉट और क्या मज़ेदार स्टोरी लग रही है इस ड्रामे की, जो 11 अक्टूबर से शुरू हुआ है ARY डिजिटल की स्क्रीन्स पर। 7 बजे आप देख सकते हैं ये ड्रामा और इसकी कास्ट। यहाँ तीनों भाई तो मौजूद हैं और अब जो चौथी है, मैं मुझे पता चलना चाहिए कि वो किसके साथ हैं। बाकी 2 जो लड़कियां हैं वो अभी मिसिंग है क्योंकि वो एक्चुअल असल हस्बैंड्स के पास गई हुई हैं। एक गई हुई, दूसरी का मुझे पता नहीं। हाँ, सो मेरे साथ यहाँ मौजूद है ज़ोहा तौकीर, द ओनली गर्ल वी हैव अभी इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक ठाक, आप कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक। फिर मेरे साथ है हम्माद शोएब। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक है। क्या है नए स्टेप्स आपके जो वायरल होने वाले? बहुत सारे। फिर मेरे साथ है अहमद रंधावा। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। और हसन खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। आप हैं वो जिनकी शादी सबसे पहले होगी। जी जी जी। और फिर बर्बादियां शुरू होंगी बर्बादी मचना। स्टार्ट हो जाएगी। फिर कोई चालबाज आएगी। आपको देख के प्रोमो क्या लगे? आपको क्या फील देखिए, एज व्यूअर मैंने प्रोमो देखा है। मैंने आपका पहला एपिसोड मिस कर दिया है, लेकिन मैं यूट्यूब पे देखती हूँ एक साथ जरा ना 3-4 एपिसोड में लाके बिंज करेंगी। हाँ, एज व्यूअर मुझे जो समझ आ रही है कहानी ड्रामे की, वो ये है कि मर्दाना घराना है। अम्मा वम्मा नहीं है आपकी, शायद इंतकाल कर गई हैं, तो अब्बा ने 3 बेटों को पाला है। वो 3 बेटे जो हैं वो खाना भी पकाते हैं, तो वो वाला घर का जो एक एहसास होता है वो तीनों पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। वहाँ आती है एक चालबाज लड़की, जो मुझे लगा। बिल्कुल, आपने बिल्कुल अच्छा, हम इसमें बहुत सारी चीजों पे एग्री नहीं करेंगे वरना स्टोरी बाहर निकल जाएगी, बट स्टिल हाँ जी। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है एज व्यूअर, मैं आपको बताऊं। इतना तो रिवील हो चुका हाँ, है। इतना तो पता है। और वो अपनी स्टोरी। अच्छा, तो चालबाज लड़की आती है और फिर वो घर में दरारें डालती है। फिर कोई पॉजिटिव बहू भी आ जाएगी, ऐसा ही कुछ होगा। सोचिए, पॉजिटिव बहू, तो ये सास बहू नहीं, ससुर बहू वाला एग्जैक्टली चेंज है। एग्जैक्टली कि चालबाज लड़कियां ससुर को कैसे काबू करती हैं। हमारी जो स्टोरी है ना, ये समहाउ हमारी असल जिंदगी और हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं उनकी ज़िंदगियों से बहुत मिलती जुलती है। भाइयों के जो रिलेशन होता है, बॉन्डिंग अटैचमेंट होती है, वो कैसी होती है। और फिर समहाउ जब चेंज आ जाता है, भाइयों के रिश्तों में जो गैप आ जाता है, समहाउ स्पेस आ जाता है, फिर कैसे हर इंडिविजुअल इंसान उस चीज़ से अफेक्ट होता है, घर अफेक्ट होता है। इसको हमने बड़ी मेहनत से, बड़ी कन्विक्शन के साथ डिलीवर करने की कोशिश की है। और मैं उम्मीद करता हूँ और मैं ये दुआ करता हूँ कि लोगों को हमारी ये जो मेहनत है ये पसंद है और लोग इसका बहुत फीडबैक। एक्चुअली आप लोगों ने ना लोगों की दुखती रक्त पे हाथ हाथ रखा है, देखो हमने फैमिली डायनामिक्स में से वो चीजें उठाई हैं जो प्रॉब्लमैटिक हैं। एग्जैक्टली। और ये है कि इसमें आप देखेंगे कि जैसे स्टोरी वाइज भी थोड़ा डिफरेंट है। वरना नॉर्मली हम देखते हैं सास बहू चल रहा होता है। यहाँ ये है कि एक लड़की आके किस तरह भाइयों का रिलेशन खराब करती है। और फिर आप देखें जितने भी लोग जिनकी फैमिलीज में कुछ ना कुछ इश्यूज चलते हैं या भाइयों में वो सेपरेशन हो जाती है, गैप आ जाते हैं, तो वो इससे बड़ा रिलेट करेंगे। वो हमारी एज के भी होंगे, हमारे अब्बा की एज के भी होंगे, दादा की एज के भी होंगे, तो सब रिलेट और करेंगे। फिर भाई कैसे आपस में एक दूसरे को केटर करते हैं। वो भाभी आके उनका फेमिनिन इफेक्ट क्या होता है घर के ऊपर, क्योंकि भाइयों का और भाई भी उस तरह के थे जैसे हम लोग को ऐसा दिखाया। मैं बड़ा भाई हूँ जिसमें असद का कैरेक्टर जो कर रहा है,
तो वो इन लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है कि He's more like a father figure. Yeah. वाला scene. कि ये मैंने अपनी पूरी लाइफ कोई काम किया है, बस बिजनेस किया है और अपने भाइयों के लिए किया है और आगे इनको सेटल करना है, इनको ये करना है। तो जब मतलब एक जिम्मेदार आपकी जो पर्सनालिटी है इस ड्रामे में वो एक जिम्मेदार बड़े भाई की बहुत ज़्यादा। आपकी क्या पर्सनालिटी है? मैं सबसे छोटा हूँ तो मैं तो बिल्कुल लाओ वाली और क्योंकि पैम्पर्ड है, बाप और दो बड़े भाई हैं, उन सब ने बहुत ख्याल रखा है। तो इज़ वेरी केयर फ्री और बिल्कुल चिल, इज ऑलवेज मेकिंग जोक्स, मजाक कर रहा है। तो वो बाद में जाके फिर जब हालात खराब होंगे तो फिर लग पता जाएगा आटे दाल का भाव। कि जिंदगी तो ये है। एग्जैक्टली, बिल्कुल एग्जैक्टली। आपने वो कहते हैं ना समुंदर को कूजा कर दिया। ऐसा ही होता है ना एक्चुअली। तो आप बताएं आपका क्या कैरेक्टर मेरा है? दोनों का समझे मिक्सचर है, रिस्पॉन्सिबल भी बीच वाला है, भाई थोड़ा है। हाँ केयर फ्री भी है। भाई जो दूसरा है उससे थोड़ा डरता भी है, उनके साथ प्यार भी, और छोटा भाई उसके साथ भी इस तरह की बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग भी है और समहाउ पे डांटता भी है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन है समहाउ। और जोहा क्या करती है फिर आके घर में? जोहा आ जाती है, वो आके कहती है जोहा हाँ, आके वो रिलीफ फायर वो नहीं होता फायर फाइटर जो आग बुझाने का काम करती है आके। हाँ जी, जोहा बस आके एग्जिस्ट करती है और वो देखती है कि ये क्या हो रहा है हाँ स्टोरी में। और जोहा को वो चीज नजर आती है जो भाइयों को नजर नहीं आती, आई गेस। जी देखा तुक्के कितने मैंने लगाए, मतलब बड़े वैसे अच्छा, भाइयों को भी इन दोनों को नजर आ रही है। हाँ। जो बड़ा भाई है, जो इनका बहुत प्रोटेक्शन थी, इनकी बाजू थे इनके, मतलब उसको नजर नहीं आ रही। हाँ उसके आके तो मोहब्बत की पट्टी बदल ब्लैक खेल रहे हो। वो कह रहे हैं, क्या हो रहा है यहाँ पे? वो नहीं सत्ते पे सत्ता फिल्म थी जिसमें बहुत दिनों बाद औरत आती है घर में, आदमी तो ऐसे ही आप पहला एपिसोड देखेंगे ना, आप डेफिनेटली एंजॉय करेंगे, क्योंकि जिस हमने दिखाया ना कि किस तरह 3 बेटे और एक बाप घर को संभाल रहे हैं, बड़ा मेस्ड अप सीन है घर में, तो आपको बड़ा मजा आएगा देख के। और जिस तरह की औरत हम लोगों ने अपने घर में कभी देखी नहीं। हम छोटे थे, बहुत छोटे थे जब अम्मी की डेथ हो जाती है इसमें। तो फिर एक औरत आगे किस तरीके से रहा जाता है, फिर हर चीज़ है, छोटा है, फिर वो रैंडमली इस तरह घूम नहीं सकता घर में, उसको भी पता है अब एक फीमेल आ गई है, भाभी आ गई है। हमने वो ट्रांजिशन भी रखी है कि पहले शॉर्ट्स में फिर रहा है वो, क्योंकि भाई है और बाप है, या फिर भाभी वगैरह आ गई तो फिर वो थोड़ा लिहाज में। सही है। तो जोहा मुझे ऐसा लग रहा है तुम इनके साथ होगी। मैं बिल्कुल हमाद के साथ। हाँ जी। तो वो ये अभी शादी वादी होगी आगे चल कर के, अभी खाली वही होगा? अभी तो इंशाल्लाह फिंगर्स क्रॉस्ड। पहले तो एपिसोड में तो यही दिखाया है कि शी इज अ फ्रेंड और मैं घर वालों से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, फिर आगे जाके अब चीजें होंगी डेफिनेटली। अच्छा वो सारी चीजें देख सकेंगे। सो ये हम डेली देखेंगे एवरी डे 7 PM ओनली ऑन योर डिश। ये तो लोगों का ना अब ये कुछ एक मूड बन गया है कि वो 7 बजते हैं और टीवी के आगे बैठ जाते हैं, 7 से लेकर 10 बजे तक नॉन स्टॉप जो ड्रामे आते हैं ना, वो एक ट्रीट होती है हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों के लिए। अच्छा, लोगों को पूरे दिन के बाद ब्रेक भी चाहिए होता है। और हमारे लोग ना अब इतना ज्यादा इंतजार नहीं करते कि यार हफ्ते में एक प्रोजेक्ट, एक एपिसोड देखेंगे, उनको होता है रोज, बिकॉज हम लोगों ने सीजन वगैरह इतने देख लिए ना, बैक टू बैक देखते हैं, बिंज वॉच करते हैं, तो हमें होता है कि यार हमें एक हफ्ते में बैक टू बैक देखना ड्रामा एवरी डे, तो लोग फिर जुड़ जाते हैं। लोगों को ना सब्र नहीं रहा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की वजह से। इवन सोशल मीडिया पे भी अब तो खवातीन भी खास तौर पे ये करती हैं कि यूट्यूब पे एक साथ देख लेंगे, उनका यही होता है ना। वो इंतजार जो होता था ना, मैं हर हफ्ते एक एपिसोड आने का, वो बहुत तंग करता है। इतना तो काफी किलिंग भी होता है ना कि आप वेट कर रहे हो कि अब एक एपिसोड आएगा, एक पूरा हफ्ता गुजर गया, अब एक एपिसोड आएगा। किलिंग तो आप लोगों के लिए होता होगा ना, जो आप लोगों को जल्दी जल्दी सारी रिकॉर्डिंग्स करनी पड़ती होंगी, आप फिर ये कर रहे हैं तो कोई और चीज जिंदगी में कर ही नहीं सकते, बिल्कुल ऐसे फिर आप उसी के खो जाते हो। और खास तौर पे जब प्रोजेक्ट ऑन एयर हो जाए फिर तब तो इनका होता है कि घर वालों को कहें कि एक और पैदा करें, ये वाला हमें दे दें। ऐसे ही हाँ, क्योंकि अगर आप लोगों के एपिसोड्स जो हैं थोड़े से रिकॉर्ड हों और एडिट करके डाल दिए, बिल्कुल, तो फिर क्या कितने महीने लगे इस प्रोजेक्ट को? ये started working for this project अप्रैल से स्टार्ट हुआ है। अप्रैल से मई से अप्रैल में होना था, मई से हुआ, मई से किया डिले हुआ है। और पिछले मई से 2024 नहीं वाला अभी इतने पुराने भी नहीं है हम। लेकिन यार ये बड़े जल्दी तुम लोगों ने ऑन एयर कर दिया। आपको बताऊं, ये मुझे लगता है एक वाहिद सेट था जहाँ पे मैंने काम किया कि सबने अपनी डेट्स भर भर के दे दी थी और हम बैक टू बैक काम करते कर ही जा रहे हैं। लकीली अवेलेबल थी सबकी डेट्स,
डेट्स अवेलेबल थी। अवेलेबल थी तो कॉम्बिनेशन इतना अच्छा बन गया। मई में शुरू हुआ और अभी चल रहा है अक्टूबर, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 months 5 महीने। और इंशाल्लाह नवंबर में पैकअप हो जाएगा, नवंबर के एंड में या दिसंबर के मिड में हम लोग इसको पैकअप कर देंगे। और अभी भी चल रही है रिकॉर्डिंग। जाना है जाएंगे। वो एक मिनट वेट कर रहे हैं कि यार अच्छा खत्म हो आ जाए। तो दुआ करें जल्दी खत्म हो। लड़की तुम ए लेवल्स कर रही हो तो तुम एग्जाम कब देती हो, पढ़ाई कब करती हो? मेरी किताबें मेरे सेट पे साथ जाती हैं। सीरियसली पढ़ पाती हो बस, या कमरा बंद करके भाई थोड़ी देर मुझे दे दें? ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कभी नहीं देखा हमने कभी नहीं देखा कि ये पढ़ रही हो। क्लास उस दिन बस कर दो। क्लास उस दिन कौन कह रहा था मुझे कि 1 महीने में एक बार, मैंने उस दिन देखा है। 6 महीने में एक बार देखा, लेकिन मैंने 1 महीने में एक बार स्कूल देखा। खुलते हैं, मेरा इसमें क्या कसूर ये मुझे लगता है घर वालों को कहती है मुझे कॉल कर में पढ़ना भी है। जाने दो। नहीं आप उस दिन ये अहमद ही मुझे कह रहा था कि तुम साथ में काम करती हो ना तो लगता नहीं है कि इस तरह का कोई सीन है। मैं अपने आईपैड के साथ बैठ के लगी हूँ। नहीं पढ़ती। नहीं अब रहने दो, अब हो गया, बोल दिया आपने, अब कवर नहीं करें। अब कवर नहीं करो, जूतियां मजाक कर रहा हूं। घर में यही होता है कि अगर तुम्हारे अच्छे नंबर नहीं आए तो बैठा दूंगी घर पे। नहीं माँ की तरफ से चिल है। अम्मा को पता है ना कि अपना भी सबको है, हाँ। बट ऑब्वियसली पढ़ाई का आपको पता है, एजुकेशन इज प्रायोरिटी। हाँ बिल्कुल। तो वो रायगा नहीं जाती कभी भी कभी होता है नहीं ना कि भाई Exactly. लोग समझते हैं एक्टिंग करे क्या जरूरत है पढ़ने की, पढ़ाई बहुत काम आती है आपको अलग अलग कैरेक्टर्स को कंसीव करने में। एग्जैक्टली, नॉट जस्ट दैट, आपको अपनी ग्रूमिंग के लिए भी एजुकेशन बिल्कुल। आप उसको बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते हैं, उसको साइड लाइन नहीं कर सकते। तो फिर ए लेवल्स के बाद तुम क्या करोगी? लाइक एक्टिंग के साथ साथ किस चीज में आगे पढ़ने का इरादा है? अभी आई बी ऑनेस्ट मैंने इतना उसके ऊपर वो नहीं सोचा किया, है। बट आई विल प्रोबेबली गो टुवर्ड्स मीडिया बिकॉज अच्छा। मेरा इंटरेस्ट हाँ, मीडिया में, ठीक एंड है। आई एम गोना बी वर्किंग इन द मीडिया, तो वो साथ साथ सही है, बिल्कुल। सो वो एक पढ़ी लिखी बच्ची जब सेट पे होती तो क्या माहौल होता है? बताएं गाइस, हमें इतना फर्क लगा नहीं, सेट पे होती ऑनेस्टली हमें इतना फर्क लगा नहीं। महसूस नहीं हुआ कि कोई पढ़ी लिखी है। हमें लगा बाकियों की तरह ही हम लोग तंग करते हैं इसको, लेकिन नहीं, वी हैड अ ग्रेट टाइम ऑन सेट। सब बहुत अच्छे थे, बड़ा मज़ा आया, बॉन्डिंग बड़ी अच्छी थी। और पता है क्या, हमारे सेट की वाइब बड़ी पॉजिटिव थी, मेकअप रूम हो या सेट हो, बहुत मज़ा आया हम लोग। अच्छा, इसमें क्रेडिट हमारे डायरेक्टर को भी जाता है, राव अयास को। उन्होंने स्टार्ट से ही हम सब लोगों को एक साथ मर्ज जोड़ के करके रखा। अच्छा, जैसे ये लोग तो मेरे पास आए शो पे, आप पहली दफा आए ना, तो आप कैसे इस फील्ड में आए? मैं कैसे आया, बड़ी लंबी वैसे तो स्टोरी है, मैं छोटी करके बता देता हूँ। नहीं, आप लंबी भी बता सकते हैं, मेरे पास 2 घंटे हैं। 2 घंटे? कोई टेंशन की बात नहीं है। तो कोई टेंशन नहीं है साथ में। मैं स्कूल में थिएटर करता था, अच्छा। लेकिन मेरी फैमिली में दूर दूर तक कोई किसी का एक्टिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा। लेकिन मैंने सिविल इंजीनियरिंग की नस्ट से। उसके बाद जब मैंने जॉब करनी शुरू की तो मुझे एहसास हुआ कि ये तो घड़ी पे देख के टाइम गुजरा है कि अब 4 घंटे रह गए, मजा नहीं आ रहा। हाँ। तो फिर खैर मैंने रिजाइन किया, फिर मैंने वो एक्सप्लोर किया कि मुझे क्या करना है। अच्छा, उससे पहले आप थिएटर करते थे? मैं स्कूल में थिएटर करता हॉबी था। के तौर और वो बिल्कुल हॉबी के तौर पे था। कभी सोचा ही नहीं था कि मैं इसको एज अ करियर परस्यू और वो आपको मजा आता था उसमें? तब बहुत मजा आता था। हाँ। लेकिन जैसे बहुत लोग एक्टर्स कहते हैं कि मुझे बचपन से पता था कि मैं एक्टिंग करूंगा। हाँ। मुझे 4 साल पहले अगर कोई कहता ना कि तू एक्टर बनेगा, मैं कहूँगा पागल हो गया। हाँ। वहमो गुमान में भी नहीं था। लेकिन बस फिर जब मैंने जॉब छोड़ी, फिर मैंने उसके बाद, मैं फादर इज अ ब्यूरोक्रेट, तो मैंने CSS दिया, वो मैं आयरन पास है। तो फिर मैंने कहा अच्छा अब तो मैं 0 पे आ गया, तो अब मुझे 0 से स्क्रैच से स्टार्ट करना है। अब्बा ने 76 नहीं लगाए मुझे पढ़ाई CSS करता जॉब यहाँ। हाँ, उन्होंने मुझे, मैंने तो उनके जॉब में कर रहा था पार्ट टाइम एक कंसल्टेंसी फर्म के साथ, तो वो एक प्रॉपर रेगुलर जॉब नहीं थी 9 to 5। ओके। तो मैं वो कर रहा था, और वो करते करते ही साथ मैंने लाहौर में NCA के स्टूडेंट्स के साथ थीसिस फिल्म्स और शॉर्ट फिल्म इस तरह का काम करना शुरू कर दिया। हाँ। जब मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे एक्टिंग करनी है, हाँ। तो बस मैं ये करता था। और फिर मुझे ये एक प्रोजेक्ट मिल गया कराची में, ओके। फ्रॉम अ बिग चैनल। तो मैं अब्बा को बता के गया कि मेरी पोस्टिंग होगी है कराची। और वहाँ जाके फिर जब मैं 2 महीने बाद जब घर गया तो वो ड्रामा ऑन एयर होना था। तो मैंने बस 7 जब बजे तो मैंने टीवी चलाया और मैंने दिखाया उनको, और फिर मैंने कहा कि अब्बू ये मैं कर रहा हूँ, हाँ। और मुझे मज़ा आता है और इतने पैसे कमाता हूँ और बस मुझे मज़ा आ रहा है। हाँ। तो आप सोच लें कि मैं ये कर सकता हूँ कि नहीं, इजाज़त आप मुझे देंगे या नहीं। और फिर मैं भाग गया घर से। तो मैं ये कह के आप इजाजत देंगे तो ठीक है, मैं नहीं तो मौके मैं से तो फरार, कर रहा हूँ। हाँ, मैं मौके से फरार हो गया। मैं अगले दिन सुबह जब आया तो फिर ऑब्वियसली पेरेंट्स को अपने बच्चों के लिए सिक्योरिटी चाहिए होती है, और वो एक होता है कि हवाई रोजी एक्टिंग, मिलेगा काम नहीं मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि देख लो, अब ऑब्वियसली बड़ा था तो वो फोर्स तो नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने भारी दिल से ही कहा कि चलो मर्जी, अब तुम कर रहे हो तो कर लो। लेकिन फिर हुआ ये कि वो ड्रामा अच्छा चला गया और मैं उस पर टाइटल पे भी था, तो वो सारी फैमिली के कॉल्स आने शुरू हो गए कि अच्छा बेटा एक्टर बन गया है, अच्छा ये तो टीवी पे आ रहा है।
तो वो पेरेंट्स को ना वो वैलिडेशन भी जब मिलती है ना कि अच्छा बच्चा कुछ अच्छा ही कर रहा है, तो उन्होंने कहा कि चलो होती है अंदर कहीं ना कहीं फिर दिल से खुश हो एक्सेप्ट गए। कर लेते हैं। लेकिन फिर अच्छे प्रोजेक्ट्स आए अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी रिकग्निशन मिली, तो नाउ ही इज हैप्पी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कितना ज़रूरी है जो आप जिंदगी में प्रोफेशन अपने मतलब लाइक अपना रहे हैं उसमें आपको खुशी मिले। बहुत असल चीज़ जिंदगी की यही है। मैं तो ये समझता हूँ कि आप देखें, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हम लोग बड़े लकी हैं कि अगर मुझे एक्टिंग का शुरू से शौक था, अब मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, मैं उसके पैसे भी कमाता हूँ और फिर मुझे रिकग्निशन भी मिलती है, लोग पसंद भी करते हैं, अप्रिसिएशन भी मिलती है, तो इससे ज़्यादा और क्या आप लकी फील कर सकते हो। लेकिन देखिए हर कोई लकी भी नहीं होता। बहुत सारे लड़के हमें देख रहे होंगे, कह रहे होंगे देखा मैंने यही कहा और अम्मा अब्बा के पीछे पड़े, उनको अभी तक ब्रेक नहीं मिला। सो ये इसमें लक का भी हर चीज़ में, हर आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि 70% जो है वो 70%। नहीं भाई, मैं तो कहता हूँ 90% भी होता है, टैलेंट भी होता है भाई। लेकिन मैं आपको बहुत सारे बताऊं, ऐसे टैलेंटेड लोग भी हैं जो कि दे आर नोवेयर बिकॉज़ लक काम नहीं कर रही। और मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो कि कहीं से भी टैलेंटेड नहीं लगे और वो आज स्टार हैं, सुपर स्टार हैं आपके। शायद उनमें कोई एक ऐसी अच्छाई होती है। बट आई ऑनेस्टली बिलीव कि जिसको जो मिलना होता है ना वो मिल के ही रहता है। हाँ, तो वो लक फैक्टर ही आ जाता है ना हाँ, इसमें। तो वो लेकिन पता है जो बहुत सारे बच्चे जो है ना अपनी अगर उनको लगता है वो अच्छे एक्टर हैं और वो अच्छे नहीं होते एक्टर, फिर भी वो इसी में स्ट्रगल कर रहे होते हैं और वो फिर अपनी पूरी लाइफ, मैंने ऐसे लोगों को बुढ़े होते हुए देखा है कि वो लगे हुए उनको कोई अच्छा कैरेक्टर मिल जाए, नहीं आप थोड़ा टाइम दें लेकिन उसके बाद अपने लिए कुछ और भी ढूंढें तो ना। आपने ये भी देखना है ना कि अब आपको अपना ये भी देखना होता है थोड़ा सा कि आप ग्राउंड रियलिटी आपकी क्या है, उधारों में जिंदगी आना है। और सिर्फ एक्टर नहीं, होना इवन आप बहुत देखें जरूरी है। क्रिकेटर्स भी, जैसे क्रिकेट भी आप देखें वो कितना लक फैक्टर है उसमें। तो मेरे ख्याल में मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में एक पॉइंट ऐसा आना चाहिए कि वो इंसान को ग्राउंड रियलिटी देखनी चाहिए कि यार मैं इंसान को कहाँ खड़ा प्लान हूँ। ए और बी जो है ना बना बहुत के रखना। जरूरी है जैसे ये। ये पढ़ रही है अभी या आपने इंजीनियरिंग की, आपके पास डिग्री है, खुदा ना खास्ता कभी जिंदगी की कहीं किसी स्टेज पर आपकी डिग्री को आप अवेल कर सकते हैं। प्रोफेशनल डिग्री आपके पास है। अच्छा, फिर इंसान जब तक सिंगल होता है तो वो अकेला होता है तो वो ठीक है, अपनी शौक है उसको वो स्ट्रगल करेगा, लेकिन अगर उसकी शादी हो जाती है आगे फिर बच्चे होते हैं तो फिर वो अपने साथ साथ बच्चों को भी स्ट्रगल सर्वाइव करवाएगा। तो आई थिंक ये एक है कि इंसान को सोचना चाहिए कि एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फिर हम चालबाज के बारे में, चालबाजों से नहीं चालबाज के बारे में हम बातें करेंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान देखिए ARY की स्क्रीन पर डेली 7 o'clock चालबाज। बाबा ने हमें बहुत मोहब्बत से पाला है, कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कोई यूं भी मुझे अपना दीवाना बना सकता है, जिसका साथ मुझे सारी दुनिया बनाने पर मजबूर कर सकता है। इन सब खुशियों के होते हुए भी एक कमी महसूस होती थी और उस कमी को पूरा किया हमारी आयजा भाभी ने। इन सब की जिंदगियों और खुशियों पर मेरा हक है, सिर्फ मेरा हक। मैं तो आपकी मोहब्बत बनकर इस दिल में सारी जिंदगी के लिए रहना चाहती हूँ। मोहब्बत अगर औरत की तरफ से हो ना, और वो भी एक तरफा, तो इम्तहान और भी सख्त हो जाता है। और जहाँ तुम ब्याह कर जा रही हो ना, वहाँ पर मर्द का राज है। तुम्हें जाकर वहाँ पर औरत राज कायम करना है कि तुम्हारी मर्जी के बगैर उस घर में एक पत्ता तक ना हिल पाए। ऐसा ही होगा अम्मी, उस घर में मेरा मुकाम हर रिश्ते से बुलंद होगा। हम बड़ी ब्रेक के दौरान भी चालबाजियों वाली बातें कर रहे थे। वो चालबाजियों वाली बातें हम इधर नहीं कर सकते जी। तो चालबाज हमारे पास, चालबाज की 4 एक्टर्स हैं जो आप 7 बजे ARY डिजिटल्स की स्क्रीन पर देख रहे हैं 11 अक्टूबर से। और अब मैं इनकी चालबाजियों के बारे में जानूंगी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई बिल्कुल ही सीधी सादी जिंदगी गुजार ले, कहीं ना कहीं तो चालाकी चालबाजी करनी ही पड़ती बिल्कुल है ना। ये तो चाहे अम्मा अब्बा ने बिल्कुल भोला पाला हो, लेकिन जो जमाने के थपेड़े हैं
वो आपको थोड़ा चालाक बना दे। जी, ग्रे में लाइफ गुजारेंगे। अच्छा, बचपन की कोई एक चालाकी जो आप लोगों को याद हो कि उससे आपको फ़ायदा या नुकसान हुआ? बचपन की कोई एक चालाकी जो अक्सर होता है ना, माँ बाप भी जिक्र करते हैं, तुमने पता है क्या किया था, तुमने ये किया था जब तुम छोटे थे या छोटी थी। अच्छा, वो एक चालाकी मुझे याद है। हाँ। वो ये है कि जब क्योंकि पढ़ाई में हमारा इतना दिल लगता नहीं था, क्रिकेट में मैं शुरू से आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, तो अच्छा। एक चालाकी ये करता था मैं कि जो होमवर्क दे के जाते थे हमारे ट्यूशन टीचर, तो मैं रिमूवर उस टाइम पे था तो रिमूवर से मिटा के और वो उसको अपने ओन वर्ड्स में लिखता था, सर आपने ये दिया था। अच्छा। सर भी ट्यूशन टीचर वो थे अराउंड 60s, तो कहते थे हाँ यार अच्छा ये दिया है। एक ये चालाकी। दूसरा, मेरी मदर को पता है कि जो क्वेश्चन पेपर होता है एग्जाम में आता है, तो अब वो घर में आता था तो अम्मी पूछती थी कि बताओ अब करके दिखाओ क्या किया। तो मैं अम्मी को कहता था स्कूल वाले नई पॉलिसी लेकर आए कि हम क्वेश्चन पेपर नहीं देंगे, वहीं ले लेंगे, वरना दूसरे स्कूल्स कॉपी करते हैं फिर। गुड यार, अच्छा था वैसे। बैक स्टोरी भी है, दूसरे स्कूल कॉपी करते हैं। बच्चों, आपको दो चालाकियां तो इन्होंने बता दी हैं, तो ये बड़े भाई चालबाज में, लेकिन इनकी चालाकियां देखे जरा। आप बताएं भाई कोई बचपन की चालाकी। मैं उस तरह से मैं प्रैंक्स वगैरह घर के ऊपर इस तरह की हरकतें बहुत करता था। मैं बहुत छोटा था, मुझे 4-5 साल का, तो मेरे अब्बू की पिंडी में पोस्टिंग थी। अच्छा। तो वो उस दिन उन्होंने वापस जाना था लेकिन रात में, और घर में दावत थी, फुफ्फो और उनके पूरे ससुराल वाले सब आ रहे थे। अच्छा। तो अब्बू की कॉल आई कि वो बस में वो लोग आने वाले हैं और मैं भी आ रहा हूँ, तो अम्मी से पूछ लो सब रेडी है। मैं कहा जी, मैं उनको कहता हूँ आप कॉल करें। और मैं अम्मी के पास गया और मैंने अम्मी को कहा कि वो अब्बू की कॉल आई है कि वो जा रहे हैं पिंडी, तो तुम देख लेना। और अम्मी कह रही है कि मैं किधर क्या करूं, वो आ रहे हैं रिश्ते, इन्होंने बताया भी नहीं है ये बंदा। थोड़ी देर बाद अब्बू आए कि, और अम्मी को लगा कि बस ये तो जाने वाले हैं, सामान पैक कर रहे हैं, और अम्मी तभी भी उनके ऊपर कि ये क्या आपने बताया भी नहीं अचानक। उनका भाई बीबी हुआ क्या है, उनका वो कह रहे हैं आप जा रहे हैं वापस। उनका यार कहीं नहीं जा रहा मैं, मेरे रात को जाऊंगा। इस चालाकी से आपको क्या फायदा, सुकून मिलता? कुछ नहीं, बस ऐसी कलेशी, बस ऐसी तीली। अच्छा, अभी भी ऐसा ही है, ये बड़ा हो गया लेकिन अभी भी है। इसको कोई इसकी बातों पे यकीन ना करे, इसका थोड़ा एहतियात करे। इससे बात करके देख लो भाई, हम नहीं कहते कुछ गारंटी वारंटी, इसका गारंटी। बताओ। हम लोग बचपन की चालाकी ये होती थी कि अम्मा अगर कहती थी ना कि जल्दी सो जाओ, हाँ, तो हम सारे जाग रहे होते थे और मामा लेट आती थी ऑब्वियसली शूट की वजह से, तो अब हम जाग रहे होते थे, तो अम्मा ने आना तो हमने भाग के लाइटें ऑफ करके ग्रुप ब्लैंकेट के नीचे घुस जाना। मैक्सिमम तो यही होता है ना। हाँ। तो ये होती थी मैक्सिमम हमारी चालाकी। सोने की एक्टिंग कर लो कि हम सो रहे हैं, बात ही नहीं करेंगे, मामा पूछ ही जाएंगे, हम नहीं, कुछ नहीं, आवाज ही नहीं। आजकल रील्स नहीं होती हैं कि वो देखते हैं खोल कर एकदम दरवाजा खोल के अम्मा अब्बा देखते हैं तो बच्चा सो रहा है, और उसके बाद दरवाजा बंद करके अंदर ही खड़े हो जाते हैं। जैसे ही अम्मा अब्बा बाहर गए मोबाइल की लाइट को ब्लैंकेट में घुस के फोन यूज करना, मैक्सिमम यही होते हैं। आप बताएं भाई बचपन की कोई चालाकी। मुझे जहाँ तक याद है, मेरे एक टीचर आते थे घर पढ़ाने ट्यूशन, तो उनको नींद बहुत आती थी पता नहीं बेचारे जिंदगी में क्या कर रहे थे, तो उनको नींद बहुत आती थी, तो वो क्या करते थे, वो बैठे बैठे ना पढ़ाते और वो सो जाते थे। हाँ। तो अब मैं बजाय उनको उठाने की मेरी चालाकी होती थी, वो तो सोते थे, मैं कंबल लेता था और बेड पे सो जाता था। मैं जानना चाहती हूँ कि ये कौन सी पढ़ाई है जो बेड पे हो रही है? वो सामने जो है टेबल के साथ हमारी चेयर थी, उसमें बैठ के उन्होंने सोया होना और मैं कंबल लेके बेड पे सो जाता था, और ये चालाकी होती थी। फिर घर वाले जब आते थे, कभी अम्मी आ गया, कोई सर्वेंट आ गया, तो मुझे बहुत मार पड़ती थी उस चीज़ में। तो ये मैंने बहुत किया। बनती भी है। अच्छा, किसी ने कोई ऐसी चालबाजी की आप लोगों के साथ जिससे आपका माली नुकसान हुआ, फाइनेंशियल लॉस हुआ आपको? आपके साथ कोई चालाकी हुई कभी जिंदगी में? चालाकी तो हुई है। हाँ, जैसे कोई उधार लेके भाग गया जी, या जी, ये तो आपको पता है बिजनेस में, इन्वेस्ट करने में, हम लोग कंस्ट्रक्शन का काम है, हमारा फादर बिल्डर हैं, तो ये सारी चीज़ें तो पता है आपको बिजनेस में ट्रस्ट का बहुत इशू है। तो आपके साथ कोई हुआ ऐसा? जी जी, फादर के साथ किसी ने करते रहते हैं लोग तो। हाँ। हमारे अनफॉर्चुनेटली पता है आपको चीट का रेशो कितना है और कितना एस्टिमेट लिया, सस्ता ज़्यादा पैसे ले लिए, सस्ता से जी जी, और लेबर जो है वो तो आपको पता है। हाँ। लेबर तो आए दिन अपनी अम्मी को बीमार कर देते हैं, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया, छुट्टियां करना, जी बिल्कुल ऐसे ही है, टाइमलाइन ही नहीं मैच करती उनकी वो लोग। तो यहाँ पे काम करना इस सिटी में ख़ास तौर पे जो हम बात कर रहे थे, तो इस सिटी में ख़ास तौर पे काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू पंजाब साइड, लाहौर। हाँ बिल्कुल।
और आप बताएं भाई, आपने कोई नुकसान बेयर किया? मेरा भी अभी रिसेंटली लाहौर में हमारा घर कंस्ट्रक्ट हो रहा था, तो वहाँ पर वही लेबर के साथ हालात होते हैं। हाँ। इनके बारे में कहते हैं कि जिन होते हैं। हाँ। ये एक दफ़ा घुस जाए ना घर में, निकलते नहीं है। इनको निकालना पड़ता है। ये बात है कि उनसे जब पूछो ना, सर लाहौर के सर 1 महीना 30 दिन तुसी देखो 6 महीने गुजर गए भाई, काम होके नहीं दे रहा, क्योंकि उनके बिल बढ़ता रहता है ना। उनका बिल, उनका पर डे होता है। हाँ, मजदूर वाला हिसाब, मजदूर है वो, तो वो कहते हैं कि ये काम चलता रहे, अब और कहीं जगह जाएंगे वहाँ दिल लगाएंगे, इधर सेटअप बन गया, रूटीन अच्छी है, इधर ही रुको मॉल में। और आप ये देखें कि ये अनफॉर्चुनेटली लेबर जो है इस तरह की हरकत करते हैं, तभी वो क्या है ये, अब सारी जिंदगी तभी बेचारे मजदूर ही रहते हैं। ईमानदारी काम में कितनी ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर हर कोई ईमानदारी से करे काम, तो पता नहीं हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। बिल्कुल, पाकिस्तान ये ना रहे जो अभी हुआ है। आप बताएं भाई, किसने आपसे चालाकी की? अमाद? मैं शेख हूँ, मेरे साथ कोई चालाकी कर नहीं सकता। भाई अभी इन्होंने कराची में टाइम नहीं गुजारा। मैं फैसलाबाद से हूँ, फैसलाबाद के लोग भी बहुत तेज होते हैं, बट अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि किसी की तरफ से नुकसान पहुंचा हो। कोई अभी तक फाइनेंशियल नुकसान पहुंचा नहीं? ये मैं बता देता हूँ कुछ लोगों को, अभी फिर तुम्हें पहुंचा है? मैं तो अभी अल्लाह का शुक्र है बची हुई हूँ। प्रोडक्शन हाउस ही कभी ना कभी पहुंचा देते हैं। अभी तो अभी इन हाउस, अभी तो बिग बैंग ने अभी तक कुछ ऐसा नहीं किया। टच वुड। अभी तो तुम काम करना शुरू हुए हो, कभी कभार ऐसे, अब तो बड़ा एक सिस्टम बन गया है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो मखसूस हैं, वरना एक ज़माना ये था कि जिसकी मर्जी होती थी प्रोड्यूस करता था, कोई ड्रामा बनाता था और उसके बाद वो डब्बे में पड़ जाता था, और बहुत सारे लोगों के पैसे खा जाते थे, चालाकी होती थी बहुत। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसी बात नहीं है। अब ये है कि थोड़ा सा संभल गए, सिस्टमैटिक हो गई है। बट अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ग्लैड कि इस इंडस्ट्री में मैंने सुना है लोगों को पैसे कभी कभी लेट मिलते, सब मेरे साथ कभी भी नहीं हुआ। आई एम लकी, जिनके साथ मैंने काम किया सब ने बहुत टाइम पे और बहुत अच्छी तरह पेमेंट दिया। लेकिन आप ये देखिए, सिर्फ इंडस्ट्री में नहीं, और भी जगहों पे यही है। अभी तो हालात ऐसे हुए हुए हैं हमारे मुल्क के, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। अब इतनी एज के बाद रियलाइज हुआ कि यार पहले ये होता था कि हमारे मिल जाए, सर सीखे हम। लेकिन ये है कि बहुत सारे जो एक्टर्स हैं उन्होंने अब थोड़ा सा साइड पे कोई और भी काम ऐसा रखा हुआ है कि अगर वो चेक के पैसे लेट हो रहे हैं तो आपकी जो बिल्स हैं और जो आपको एक टाइम पर अदा करनी चाहिए वो ना इधर उधर। इससे अच्छी बात ये कि वो सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, वो फिर वो इंसान एंजाइटी में चला जाता है, डिप्रेशन में। तो अब अगर आपका और वो भी होता है ना, जैसे अक्सर ऐसा होता है, देखिए हम शोबिज में हैं तो हम अपने खर्चे कमाई से ज्यादा कर लेते हैं, कभी महंगे कपड़े खरीद लिए, ट्रैवल कर लिया, ये वो कर लिया, तो तब भी थोड़ा सा एक प्रॉब्लम अच्छा। वैसे सिंगल वो जो सिंगल इनकम स्ट्रीम होती है उससे तो अब नहीं चलता काम, मुश्किल है तो बहुत आई थिंक सबके लिए आई हैव सीन ओवरऑल हर तबके में फॉर एवरीबॉडी इट्स बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट टू मेक देयर, एक काम पे सर्वाइव नहीं कर सकते। अच्छा, कभी कभार आपको अपनी चालाकी पे फख्र भी होता है, कोई ऐसी चालाकी की जिससे फायदा ही पहुंचाओ, तो आपको अपनी किस चालाकी पे फख्र रहा है? मैंने अगर मैं अपना बताऊं सबसे पहले तो जैसे मैंने नेपा से ग्रेजुएट हूँ, मैं ट्रेंड एक्टर हूँ। तो मैंने ये बहुत मजे की स्टोरी। अच्छा। तो मैंने अपने फादर को मैंने बताया नहीं था कि मैं नेपा जा रहा हूँ। मैंने अब्बू से कहा कि इकरा यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन लिया है और उसकी फ़ीस वगैरह देनी है। तो ये जो है मैं नेपा जाता रहा। 3rd ईयर में मेरे फादर को पता लगा कि मैंने कहा मेरी वो सेरेमनी हो रही है ग्रेजुएशन की। अब्बू ने कहा अच्छा इकरा की, मैं आ रहा हूँ। मैंने कहा इकरा की नहीं है, ये नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स है नेपा, ये उसकी। अब्बू ने कहा यार तुम तो कह रहे थे इकरा जाते हो। मैंने कहा नहीं, मैं एक्टिंग सीख रहा था। तो उस पे आज ये होता है कि चलें एटलीस्ट कुछ तो बन गए। कुछ नहीं बने, एक्टर बन गए। मैंने सुना था लड़कियां ऐसी झूठ बोल के अब्बू से जाती है, या तो लड़के मैं आपको बताऊं, यहाँ हमारे तो ये एक बहुत बड़ा मसला है ख़ानदान में। बच्चा बड़ा होता है, ये भी रिलेट करेगा, बच्चा बड़ा होता है तो अब्बू के ऑफिस में सीट रेडी होती है आपकी। और मैं अपने ख़ानदान का वाहिद लड़का हूँ जो कि अब्बू के ऑफिस में जाने की जगह मैं एक्टिंग आपकी तरफ आ गया। अच्छा, तो आप बताएं, मेरा भी एक चालाकी तो हमने सुन ली, जरूरी नहीं है कि जो ये बोले उसके नीचे फूंक लगा के सेम मैं दबाऊं जो इन्होंने कहा है। ये अपनी बता नहीं रही, खुद नहीं रही। भी जिसका फायदा पहली दफा है, लेकिन
आप जाते जाते आप बिल्कुल मानूस हो जाएंगे। मैं आपको बताऊं, बहुत झूठा आदमी है। सबको बता दे, बस जाओ। मैंने जिस चालाकी से फायदा हुआ है वो यही थी कि मैं अपना पैशन परस्यू कर रहा हूँ और मैंने चालाकी की थी कि मैं जा रहा हूँ, काम से जा रहा हूँ और वो सब, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छा हो गया। और कोई चालाकी नहीं की कभी लाइफ में? बता दे यार, जिससे फायदा हुआ आ नहीं रही दिमाग में। हम नहीं कुछ बताते, जिससे कोई फायदा हुआ। इसको हमेशा नुकसान हुआ है। आप सोचिए, नई चालाकी कोई सोचे, पुरानी हो गई ये वाली। आप लोग बताएं भाई कोई चालाकी। चालाकी तो नहीं, लेकिन मैं कहूँगा राइट डिसीजंस। कभी कभी एक ऐसा टाइम था जब मेरे पास 2-3 स्क्रिप्ट थी। अच्छा। और मैंने जो 2 स्क्रिप्ट छोड़ी और एक कर ली, लग भी था समझे, बट वो राइट डिसीजन था जिसकी वजह से अल्लाह का शुक्र है कि मेरा करियर बहुत बेहतर हो गया। अगर मैं वो वाली चूज़ करता तो वो किसी ऐसे चैनल पे गई जहाँ पे किसी ने वो प्रोजेक्ट देखा भी नहीं, चला भी नहीं। तो वो राइट डिसीजन था, उसको चालाकी नहीं कह सकते। तुम बताओ जरा। मेरी चालाकियाँ यही होती हैं, बस मैं वैसे कोई ऐसी खास अभी तक चालाकी करने का मौका मिला। ये असल में बहुत शरीफ लोग हैं। अभी तो इसके दूध के दांत अभी हफ्ता हाँ, अभी तो भाई जिंदगी शुरू हुई, अभी आगे और बहुत। इंशाल्लाह 10 साल बाद जब आप मुझसे ये सवाल पूछेंगी ना तो मेरे पास बहुत कहानियाँ होंगी कि नदा जी मैंने ये भी किया था, ये भी किया था, ये भी किया था। हाँ नहीं, कभी कभार कुछ चालाकियाँ आपको बहुत बचा लेती हैं। फॉर एग्जाम्पल कभी कभार चालाकी होती है, आप गलत कंपनी में फंसने वाले होते हैं, वहाँ से आप चालाकी करके निकल जाएं तो आप देखते हैं शुक्र है हम बच गए भाई, ये यहाँ होते तो हम भी फंसते। और यहाँ पे ख़ास तौर पे कराची में आप तो बेहतर इसको वो करेंगी, आपको सरवाइव करने के लिए थोड़ा स्मार्ट होना पड़ता है, स्ट्रीट स्मार्ट। अब मैं इन लोगों से डिस्कस करता हूँ, अक्सर ये लोग वहाँ से पंजाब से हैं, तो ये लोग बेचारे बहुत सीधे, बहुत शरीफ हैं। ये हमें बताते हैं कुछ भी हो ना, मतलब वो जिस तरह कराची में जैसे चलता है तो हम उनकी बस हसन भाई को हम देखते हैं, इनको लगता है मैं किसी पता नहीं कहाँ की ये क्या नेपाल की बात कर रहा हूँ। हमें लगता नहीं कि उसी मुल्क की बात हो रही है जिसमें हम रहते हैं। अच्छा, आई ऑनेस्टली मुझे अब 3 साल हो गए हैं कराची में। आई केम टू कराची फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम 2020 के मिड में, और फिर मैं शिफ्ट हुआ 2022 में। तो सिंस मैं फैसलाबाद से, तो मैंने कराची देखा नहीं था। मैंने बड़ा सुना था कराची में ये वो है, बट 4 साल तो मुझे हो गए यहाँ पे। आई हैड अ ग्रेट टाइम इन कराची। और मेरा ऑनेस्टली अब मैं फैसलाबाद जाता हूँ ना अगर शूट करके 6 महीने बाद, तो 10 दिन के बाद मेरा दिल लगना बंद हो जाता है। मुझे ये तो अपनी जगह है कराची, सिटी ऑफ लाइट, अपनी जगह है। बिल्कुल सुना था ना कराची, वो आई थिंक कराची इज द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी वी हैव। और पता है यहाँ पे रहने की वजह से वो चालाकी ऑटोमेटिकली आपके अंदर आ जाती है। क्योंकि आपको चाहिए, आपके खुद के साथ भी जब होता है तो आप कर करके भी ठीक है यार। आपने जैसे कहा आपके साथ कोई चीट हुई है, तो चीट खा के भी हो के भी इंसान सीख जाता है। अगर वरना तो आप कुशन एनवायरनमेंट में रह के क्या सीखोगे? बिल्कुल पक्के हो जाते हैं आप। ये तो है, पक्के हो जाते हैं। और एक्टर के साथ तो मैक्सिमम चीट क्या है, ये है प्रोड्यूसर पैसे रुकवा देगा। यहाँ पता तब लगता है जब आप बिजनेस में नहीं, यहाँ पे भी बहुत चालाकियाँ होती हैं। लोग कह के हाँ यार मैं तो ये कह के भाई मैं बीमार हो गया हूँ और दूसरी शूट पे चले गए। इतनी ऐसी स्टोरी सुनी है। एक्ट्रेस ने कहा कि मेरे कोई फौत हो गए और पता लगा 2 दिन बाद के दूसरी शूट पे कमर्शियल की शूट। मुझे उस दिन कोई बता रहा था कि एक एक्टर है, उन्होंने एक वक्त में कोई 3-4 स्क्रिप्ट्स पकड़ी हुई हैं, तो वो कहती हैं कि मैं बस आज थोड़ा सा लेट आऊँगी, मैं खुद आऊँगी। तो वो दूसरी प्रोडक्शन पे जाके दूसरी जगह पे दिहाड़ी लगा के, हाँ डबल दिहाड़ी ट्रिपल दिहाड़ी चल रही है। अभी वो कहीं कोई आउट ऑफ सिटी भी चली गई बीच में, और इधर पूरा सेट तैयार, एक्टर पहुंचे हुए हैं, सब रेडी, और वो है ही नहीं। और उनका सीन है, मेरे अब्बू ने तो एक एक्टर को, बड़े मशहूर एक्टर है, मैं उनको रंगे हाथों इस तरह पकड़ा था। अब्बू जब डायरेक्शन कर रहे थे तो उन्होंने जो है ना वो मोबाइल, अक्सर उस वक्त मोबाइल नए शुरू हुए, तो मेरे अब्बू ने लैंडलाइन पे कॉल की उस एक्टर के, तो वो उसने फ़ोन उठाया तो वो कहने लगा, अब्बू ने कहा कहाँ हो तुम, अभी तक पहुँची क्यों नहीं? तो कहेंगे कासिम साहब मैं रास्ते में हूँ बस। वो ये चालाकी अपनी भूल गया कि वो झूठ बोल रहा है और वो लैंडलाइन से जवाब दे रहा है और वो मोबाइल फोन लैंडलाइन पे फोन किया है। अब तो बहुत वो हो गया, इजी पकड़े जाते हो आप सोशल मीडिया पे। पिक्चर आपकी, जैसे एक एक्टर है वो बोल के गए कि तबीयत ख़राब है, नहीं आ रहा, वो कमर्शियल की शूट पे थे, तो अब वहाँ किसी ने पिक्चर लेके अपलोड कर दी डायरेक्टर ने कि कमिंग सून। इसकी भी चालाकी आप कह सकते हैं, वो तो बहुत पहले की
हाँ। ये तो उस दिन जैसे मेरी छुट्टी थी, वो डायरेक्टर को डायरेक्ट कॉल कर लेते भाई हैं। इससे भी बहुत बहुत बड़ी मुझे अगले दिन अभी किसी ने बताया कि एक एक्टर, जैसे हमारा काम होता है कि आप एक एक्टर, जैसे अगर आप मेन लीड पे हो तो आपका 50 डेज का काम है, 60 डेज का काम है, और उस हिसाब से आपको पैसे मिलते हैं। तो उस एक्टर ने जो एसोसिएट होता है उसके साथ सेटिंग करके कि यार मेरा काम 50 से 75 दिन कर दे, ये मैंने 25 दिन के अंदर जो है उसका एक कमीशन तू ले ले, और वो फिर कमीशन पे फिर कमीशन के ऊपर ये तो मैंने बताया बहुत होती है, ये तो बड़ा लोग। लेकिन ये खैर ये तो चालाकी में नहीं आएगा, ये तो किसी का फ्रॉड आप कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं। तो आज कहाँ है वो एक्टर? मैंने इनको बताई थी स्टोरी, आज वो एक्टर भी कहीं नहीं है, आज वो एडी जिन्होंने पैसे लिए थे वो भी कहीं। हाँ, चीट भी इंसान करे, चालाकी तो एक स्मार्टनेस इज पॉजिटिव वर्ड है। को भी बिल्कुल में कोई ऐसा काम ना करो जिसकी वजह से किसी और का नुकसान हो, वरना वो आपके ऊपर आएगा फिर घूम के। कारमा तो है भाई, घूम के आएगा। यही कारमा। वो नहीं है कहानी रेड राइडिंग हुड की, छोटा रास्ता और लंबा रास्ता। सो सेफ तो हमेशा लंबा रास्ता ही होता है। नो डाउट। अच्छा हाँ, तो नेक्स्ट सवाल। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है कि आप इतने ज़्यादा प्रो हो जाते हैं कि आपके साथ भी कोई चालाकी कर रहा होता है ना, उसको आप भांप लेते हैं, आप पकड़ लेते हैं कि ओ मेरे साथ चालाकी हो रही है। मैं तो अब इस एज में आके पकड़ लेती हूँ काफ़ी हद तक। वैसे काफ़ी मैं भी मामू बनी हूँ, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा धच के और वो धोखे खा के पता चल गया कि चालाकी हो रही है मेरे साथ। अक्सर जैसे मेड्स की चालाकी पकड़ लेती हूँ, कि छोटी छोटी चालाकियों की बात करें, एज हाउस वाइफ, घरेलू औरत मैं मेड्स की चालाकियाँ पकड़ लेती हूँ, उनकी फेस रीड कर लेती हूँ। जो कारपेंटर या मैकेनिक है वो नहीं होते ज़्यादा पैसे निकलाते हैं, उनकी चालाकी पकड़ लेती हूँ। एक्सपीरियंस के साथ आपको पता चल जाता है जब आप इतना वो आउटस्मार्ट होते हो ना लोगों से, थोड़ा ज्यादा, उसके बाद आप कहते हो भाई ये सब मैं सुन चुका। अब बताओ, अब कोई बहुत बड़ा अगर चीटर, पर्सनली मैं अपनी बात करूं, कोई बहुत बड़ा चीटर हो तो वो हो सकता है कि वो उसकी पकड़ में ना आए, वरना आपको पता लग जाता है। आपको पता लग जाता है, पकड़ लेते हैं। जी। और आप बताएं भाई? नॉट रियली। हाँ, मैं इतना वो उतना नहीं है, सेंस इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। मैं मान लेता हूँ कि यार कह रहा है, जैसे भी ये लेबर की भी बात है कि सर हो जाएगा हफ्ते में, तो मैं होता हूँ, मैं बल्कि अब्बू को जाके कह रहा हूँ कि अब्बू वो कह रहा कर देगा उसके पैसे। झूठा है ये फ्रॉड है। आप एक बात पे मुत्तफिक होंगे, हमारे अम्मा अब्बा जाहिर है उनकी एज होती है जब, तो वो समझ जाते हैं, तो वो इसलिए बहस भी करे, तो और हमें बुरा लग रहा था यार ये बेचारे को क्यों इस तरह रगड़ा दे रहे हैं। ये बाजार में जिंदगी का एक्सपीरियंस है उनका, जाहिर है वो बार्गेनिंग के वक्त भी ये होता है, जिसको आदत ना हो ना कि वो बार्गेन करे, और वो अम्मा के साथ शर्मिंदा हो रहा होता है यार ये क्या हो रहा है। अम्मा को पता है ना कि वो क्या गेम खेल रही है। 5,000 की चीज मिल रही होती है ना, अम्मा 1500 में ले आएंगी। कैसे हो जाता है ये मैजिक? वो जैसे आजकल एक रील भी चल रही है ना कि कितना लोग है इसका $500 मिलियन, उसने कहा 100 रुपए दूंगा। ये मेरे साथ हुआ था, मैंने अपना मेरा टेलर के साथ बहुत लंबा चौड़ा बिल बन गया, कोई 55,000 का। तो मेरी अम्मा ने सुना, मैंने कहा तुम पागल हो, 55,000 कौन देते हैं टेलर को? करते कराते अम्मा ने कोई 25-30 हज़ार में बात खत्म करा दी। मैंने कहा भाई ये कैसे सर? ये एक्सपीरियंस से कर लेते हैं, जिसको कहते हैं ना पब्लिक डीलिंग जिसको आती है, खास तौर पे जो हमारे फादर वगैरह होने चाहिए आपके पास, बहुत जरूरी है। क्योंकि ना देखो सामने वाले को भी देखते हैं कि इसको मैं कितना उल्लू बना सकता हूँ जरा, तो इसलिए फिर करते हैं। अम्माएं आ जाती हैं बहुत डर जाते हैं से। मुझे ना अच्छा मुझे ये बहुत सेंटेंस से नहीं, इस सेंटेंस से नहीं, इस हरकत से, जब लोग आपको आउटस्मार्ट करने की कोशिश करें, ये वो होता है ना कि आपको, मुझे पता है आप मेरे साथ क्या कर रहे हो। अच्छा मजे की बात ये कि यहाँ हर बंदा अपने आप को और स्मार्ट समझता है, वो समझता है कि मैं बेवकूफ हूँ। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फिर हम आके जरा चालबाजियाँ सेट करते हैं लोगों की। लेकिन आप सेट करें ना करें, आप सिर्फ एक टाइमर सेट कर लें 7 बजे का, जो ARY डिजिटल की स्क्रीन पे रोजाना आपने वो अलार्म बजेगा और आप टीवी के आगे बैठिए, क्योंकि चालबाज है ऑन एयर 11 अक्टूबर से जारी और सारी है, रोजाना आपके घरों की जीनत बनेगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। भाभी वो मैं और ईशल एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, शादी करना चाहते हैं। सॉरी आशिर, इस घर में वही औरत आएगी जिसे मैं चाहूंगी। अगर मर्द के पसंद की लड़की घर में आ गई ना दोस्त समझकर अपने दिल की हर बात कर सकते हो, तो वो पागलों की तरह से दीवाना बनके उसके आगे पीछे घूमता रहेगा। मैंने असद से कहा है कि ईशल मुझे तुम्हारे लिए चाहिए, जिसके आ जाने से आपको तख्त व ताज छिन जाने का खौफ हो, उसको रास्ते से हटा देने में ही बेहतरी होती है। दावत हमारे लिए थी,
मैं ईश्वर को बहुत पसंद करता हूँ लेकिन चीफ गेस्ट और वो चाहती है कि हम उसके घर रिश्ता लेकर जाएं। आशिक असद, अगर आप मुझसे पूछे ना, मुझे तो ये लड़की बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। आशिर, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि आज हम दोनों एक हो गए। यकीन होने के लिए हम दोनों का साथ होना ही काफ़ी है। इस हसीन पल को महसूस करो जिसमें तुम हो, मैं हूँ और हमारी मोहब्बत जिसे कोई भी नहीं छीन सकता। रुतबहार की है तू। आशिक, कहा था ना, पूरी कोशिश करूंगी कि ईशल तुम्हारे साथ खुश रहे। आशिक, देखो ईशल कितनी खुश नजर आ रही है। देखो आशिक, मैं कितनी खुश हूँ। शुक्रिया आपका। ईशल बहुत ज़्यादा खुश है। आशिक, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ARY डिजिटल की स्क्रीन्स, डिजिटल पर आप देख सकते हैं चालबाज रोज़ाना 7 बजे, और यहाँ उसकी कास्ट मौजूद है। 3 भाई बेचारे जिनको तोड़ने की पूरी कोशिश की गई, और इसलिए जो तोड़ने वाली है वो आई नहीं, वो मौके से वो अपने असल वाले के पास गई हुई है। सानिया इस वक्त नहीं है, वो गई हुई है अपने मियाँ के पास। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। अक्सर मेरे शो पे आ चुके हैं वो दोनों ना काफी दफा, तो वो सानिया को हम मिस कर रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि I would like to say कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। She has done a fantastic job। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, और उनकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है, उसी की वजह से हम लोग की भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी निकली। और उनको एक एडवांटेज ये भी था कि वो बहुत इनोसेंट सी लगती हैं, तो बहुत मासूमियत के साथ, जो खूबसूरती के साथ उन्होंने वो विलेनिश रोल किया ना, बहुत सर्टेनिटी, बहुत मजा आने वाला है कि ड्रामा देखने में, और आप बहुत रिलेट करेंगे इस तरह की कहानियों से। तभी दुआ करते हुए मैंने देखा है माँ बाप को कि उनके बच्चों को जो स्पाउस मिले वो ऐसा हो जो उनकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे, क्योंकि ये आधी से ज़्यादा ज़िंदगी आप स्पाउसेस के साथ गुजारते हैं, और वो घर बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। सो वही उनकी अक्लमंदी, उनकी चालबाजियाँ, ये सब पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट डालती है। लेकिन ये आप देखें कि ये एक तरह से है जुआ। आपको नहीं पता लगता कि कैसा होगा। इवन जो रिलेशनशिप्स में होते हैं वो ये कहते हैं कि अब 8 साल का रिलेशन था, लेकिन जब शादी होती है उसके बाद पता लगता है कि क्या है, क्योंकि जाहिर जब साथ रहते हैं 2 लोग। तो हमारे भी तो यही है, हमारी फर्स्ट कजन है, ताया चाचू की बेटी ये मेरे, लेकिन हमें नहीं पता वैसी है, और मुझे नहीं पता कि वो किस तरह ट्रैप करती है। चाचू की बेटी होने के बावजूद, नहीं तो खानदान का तो पता ही होता है कि ये बच्ची कैसी है, वो बच्ची कैसी है। तभी अक्सर लोग खानदान की बच्चियों को ले आते हैं घर में। हमारे यहाँ पाकिस्तान अपनी देखी हुई है ये, हाँ बचपन से देखा है कैसी घर है, अम्मी कैसी है, अब्बा कैसे हैं। बिल्कुल, लेकिन ये भी होता है, सरप्राइज भी हो जाता है कभी-कभार। शादी से पहले तो ऐसा। अच्छा देखिए, जैसे लड़कों की ना सोच, जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती है, मैच्योरिटी आती है, तो उनके अपने हमसफर को लेकर जो सोच है वो बदलती रहती है। शायद जब आप लोग टीनेज में होंगे तो आप लोगों को अलग चीज़ अट्रैक्ट करती होगी एक स्पाउस ढूंढने के लिए। फिर आप 20s में आते हैं या मैच्योर हो जाते हैं। आदमी 30 में भी मैच्योर हो सकते हैं, कुछ पता नहीं। तो अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि अब आपकी क्या सोच है कि आपका जो हमसफर है उसमें क्या रियल लाइफ में पूछ रही हूँ मैं, वो कैसा होना चाहिए? देखिए मैं तो मैरिड हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो अगर इन लोगों को कुछ टिप्स वगैरह चाहिए हो, आपसे टिप्स लेंगे पहले। हम बहुत लेते हैं, हम तो सेट के ऊपर मैं इनको बताता रहता हूँ। हाँ। अच्छा, अभी आप ऑन एयर टिप्स बताइएगा, पहले आप लोग ये बताइए कि आपने स्पाउसेस, तुमसे भी पूछो। मेरे से क्यों? मैं छोटी हो ना, मुझे तो पढ़ाई की तरफ भेजे आप। नहीं तो आगे सोचता तो है ना इंसान, थोड़ा मैनिफेस्ट अभी से आपको माइंड बनाना है। आपने तो आप बताइए भाई, आपसे शुरू करते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स। आपसे शुरू करते हैं। इस एज पे जितनी भी आप में मैच्योरिटी, आपको क्या लगता है कि जो आपके हमसफर है उसमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए जो आपकी जिंदगी को हमवार कर सके? बताओ। आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट तो मेंटल कंपैटिबिलिटी है, कि आपका दिमाग मैच करता हो, लाइक यू आर एबल टू होल्ड अ कन्वर्सेशन, बात कर सको आप। एक ये, और दूसरा मुझे लगता है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ खास तौर पे हर किसी के लिए ही है, लेकिन हमारे करियर में इट्स स्लिपरी स्लोप, आपका वो हवाई रोजी जैसे कहते हैं, हाईज लोज एक्टर की ज़िंदगी में आते रहते हैं। तो आपकी लाइफ पार्टनर ऐसी होनी चाहिए जो सपोर्टिव हो, और वो इस बात को रियलाइज़ करे कि अगर इफ़ शी सीज पोटेंशियल इन यू और उसको फेथ है कि ये कुछ कर लेगा, तो वो मुश्किल वक्त है या कुछ है तो वो साथ दे, और उसको ईमान हो कि ये कुछ कर लेगा। वो सपोर्टिव होना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक अगर वो
वही जैसे हम अभी बात कर रहे थे कंज्यूमरिज्म और ये सब चीज़ें, ये लड़कियों को भी सिक्योरिटी और वो सब चीज़ें चाहिए, तो वो अगर नसीब में है तो ऑफ कोर्स हम भी दे देंगे इंशाल्लाह। लेकिन कभी अगर उतार चढ़ाव ज़िंदगी में आते हैं तो वो सपोर्ट होना और वो आपको आपके घर से वो मिलना, जो कहते हैं हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो वो सपोर्ट सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है उस लड़की में। और वैल्यूज और रिलीजन और सोच, पॉलिटिक्स, ये भी सारी चीज़ें मैटर करती हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि मेंटल कंपैटिबिलिटी में आ जाती हैं। बाकी ये कि आई थिंक अगर वैल्यूज़ नेसेसरली 100% सेम होना नहीं भी ज़रूरी, कुछ चीज़ें आप सीखते भी हो। जैसे मैं आई एम फ्रॉम लाहौर, पंजाबी फैमिली हूँ, लेकिन मैं कराची आया, मैं यहाँ के लोगों से मिला, सिंधी उर्दू स्पीकिंग हम बहुत कम पंजाब में लाहौर में आपको मिलते हैं, तो मैं यहाँ से मिला, मैंने बहुत कुछ सीखा। अब कम्प्लीटली हसन जैसे डिफरेंट वैल्यू सिस्टम है, डिफरेंट बैकग्राउंड है, लेकिन मैंने बहुत कुछ सीखा इनसे। ये तो हमारा सेम ही ऑलमोस्ट है, क्योंकि दोनों लाहौर और पंजाब से। और इन सब के साथ फिजिकल अपीयरेंस कितनी मैटर करती है आपके लिए? बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। आई थिंक आपको वो ब्यूटी इज इन द आई ऑफ द बिहोल्डर। आई थिंक आपको खुद खूबसूरत लगनी चाहिए अपने। बिल्कुल ऐसा, जरूर। यहाँ आप कहोगे यार अच्छा शादी है, लेकिन बस अब आई थिंक होना चाहिए। You should be attracted to it. सबका खूबसूरती का क्राइटेरिया भी तो अलग होता है ना। दूसरे कभी कभार कह रहे थे इसको क्या अच्छा लगा, लेकिन उसको वो बहुत अच्छी लगी है। बिल्कुल ऐसे ही है। सबका क्राइटेरिया भी अलग होता है। आपकी नज़र में हसीन होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी किसी को जी भाई बताएं। आई डोंट गो फॉर लुक्स। मुझे ऐसा लगता है कि इनर ब्यूटी मैटर्स द मोस्ट, और केयरिंग हो, रिस्पेक्टफुल हो, दोनों तरफ से होना चाहिए, मेरी तरफ से भी। उसके अलावा अंडरस्टैंडिंग हो, और वही बात जो अहमद ने की है, माइंडसेट मिलना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अगर माइंडसेट नहीं मिलता, फिर बेशक वो जितनी मर्जी खूबसूरत हो, जितनी मर्जी अक्लमंद हो, अगर माइंडसेट नहीं मिलेगा तो फिर समहाउ आपकी ज़िंदगी गुजारना मुश्किल है। ये आंसर रेडी करके बैठा हुआ था, कोई पूछे मैं बताऊं। यार उसकी उम्र हो गई है ना शादी की, उसने सोचा है सब ये चाहिए, ये चाहिए, इसको रटे हुए सारी चीजें के यार ये चीजें आई थिंक ये अम्मा तस्वीरें दिखाती होंगी ना, तो अम्मा को जो रट्टे हुए जुमले बोलता होगा, ऐसी हो ऐसी हो ऐसी, तो वो मुझे बता दी। मुझे जिंदगी में कुछ समझ आ गई तो डेफिनेटली मैं खुद कर लूंगा, मेरी अम्मी को समझ आ गई तो उनके लिए भी। अच्छा, दोनों ऑप्शन रेडी है। ओपन है, ओपन कोई हो, कोई हो, बस होनी चाहिए। अभी तुम छोटी हो, मगर फिर भी लड़कियां जल्दी मैच्योर होती हैं लड़कों के मुकाबले में, और वो कुछ भी है वो अपनी सारे एक्सपीरियंस को देखकर थोड़ा मैनिफेस्ट तो करती होंगी। तो तुम क्या मैनिफेस्ट करती हो? मैं ऑनेस्टली इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचा, बिकॉज मतलब पढ़ाई और काम के साथ साथ आपको तीसरी किसी चीज़ के लिए फिर भी तुम ये तो प्रायोरिटी तो तुम्हारी होगी ना कि लाइक कमाओ पूत हो या क्या हो, क्या चीज़ मैटर करती है तुम्हारी द मोस्ट? के लड़के अम्मी डांटेंगी ना। नहीं, अम्मा तो कहती बेटा कर लेना शादी। अम्मा तो नहीं, फिर भी लेकिन तुम सोचती तो होगी भाई ये क्वालिटी इसमें जरूर होनी चाहिए। मैं करने के काबिल हूँ। आई थिंक आप बस बात करने के काबिल हो, जियो और जीने दो। और जिंदगी मिनिमम क्राइटेरिया बात करने के काबिल हो, बात करने के काबिल हो, और सांस ले और सांस लेने दे। सांस ले, हाँ फिर ठीक है, मैंने कहा सांस ले। थोड़ा सा ऐसा हो कि इतना पजेसिव भी ना हो कि तुम्हें घुटन महसूस। नहीं मतलब वो तो चल ही नहीं सकता ना। ये बहुत है, इसने बेसिक चीजें बता दी, बाकी सब तो आप समझे वो है ही नहीं। बट मेरे ऑनेस्टली आई थिंक किसी इंसान एक दोस्ती भी हो या किसी से बात करने के लिए भी आपके पास इतना तो हो कि आपकी मेंटल वेवलेंथ मैच करती हो। आप क्या बात करोगे अगर एक बंदा बात कर रहा है सेम मटेरियलिस्टिक चीजों के बारे में? अगर एक बंदा बहुत ही हर चीज है उसमें, लेकिन वो कम गो है, बात नहीं करता, तो रिजेक्टेड। यार ये क्या बात हुई? ये खुद इतना बोलती है, अच्छा रहेगा बोल तो वो तो अच्छा रहेगा, सुनने वाला होना चाहिए। सही कम गो सही रहेगा। तुम्हें बात करने वाला चाहिए, तुम्हें कहना चाहिए मुझे सुनने वाला चाहिए कि मेरी हर बात गौर से सुनो। आप सबसे पहले ना अपनी वो तय करें कि आपको इसकी तरह शिके बना लूं, लिस्ट बनाओ, लाइफ में चाहिए बैठ के लिस्ट बनाओ। लेकिन एंड में मैं आपको एक बात बताऊं, ये सारी लिस्ट सब धरी की धरी रह जाती है। अच्छा चल, तेरी तो शादी होगी, तूने क्या लिस्ट बनाई? मैं वही बता रहा हूँ ना, ये कुछ भी नहीं है कि जैसे इसका एक था कि यार वो सपोर्ट करे जब बुरा वक्त आए। नहीं है वही ठीक है, लेकिन वो अभी है उसी नहीं, इसकी अच्छा अभी भी है। अभी मैं इसको इस पे थोड़ा सा गाइड करूंगा कि ये सपोर्ट भी इंसान क्या करेगा जब एक टाइम आता है, ठीक है थोड़ा टाइम कर देगा। और ये फील्ड तो ऑनेस्टली जैसे इसने खुद कहा हवाई रोज़ी है, तो इसके साथ दूसरा काम करना, फिर जैसे मैंने पहले बात की थी कि बाद में फिर बच्चे हो जाते हैं, उनको क्यों सर्वाइव करवाएंगे, उनको भी अच्छे स्कूल्स में अच्छी एजुकेशन देनी है आपकी वाइफ को, फिर वो सपोर्ट का एलिमेंट वो जो है वो
इंसान खुद भी, मर्द को भी रियलाइज़ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मर्द सेल्फिश बना रहे कि यार मेरा एक पैशन है, मैंने एक्टिंग करनी है, मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। वो ग्राउंड रियलिटीज़ है ना, जो भी हम ग्राउंड रियलिटी एक्टिंग के अलावा यार हर फील्ड में यही है। मैं इसको बताता हूँ, अगर आप लोगों को लगता है कि बिजनेस में हवाई नहीं है, बिजनेस से बड़ा तो जो ऐसा आता है झटका बिजनेस में, आप देखें स्टॉक में लोग कितना आप इन्वेस्ट करते हो, आप रोड पे आ जाते हैं, आप जीरो हो जाते हो। बिजनेस इज बिजनेस। तो ये शादी को एक बहुत अलग रख के सोचना होता है कि यार स्ट्रगल हो, कुछ भी हो, हमें साथ रहना है। और 10 बात आप अपनी रखवाते हो, 10 बात बेगम की रखनी पड़ती है, 10 बात बच्चों की रखनी पड़ती है। इवन आपको आई थिंक आप लोग ज़्यादा बेहतर बता सकते हो, बट आई थिंक वो सिर्फ और कोई नहीं बता सकता। आप लोग बता आपकी भी तो शादी हुई है। हाँ, मैं तो आपसे काफी सीनियर हूँ शादी के बाद। ये मेरी गुरु होंगी, ये मुझे भी सिखा सकती हैं। बट आई थिंक ऑनेस्टली आप जब किसी इंसान के साथ रहना शुरू करते हो तो आप 10 उसकी मानते हो, 10 आपकी आपको मानते हैं। लाइक ये वही बात है ना कि आप जब बहन भाई कमरा भी शेयर कर रहे होते हैं तो दोनों में से किसी एक की 101% ऑफ द टाइम्स नहीं चल सकती। इट्स लाइक दैट। आपको बस देखना है कि आप कितना एक दूसरे को आई थिंक बेयर कर सकते हो और कितना टाइम के लिए, और कितनी बेयर, लाइक आपका क्या वो से क्या कहते हैं, पैमाना, आप हाँ पैमाना कह लें, लेवल, या कितना मुझे वो वर्ड चलो दिमाग से निकल गया, बट लाइक वो कितना लेवल ऑफ आपका वो है कि आप एक दूसरे को कितना बर्दाश्त का लेवल। बर्दाश्त मेन चीज, कितनी बर्दाश्त है। हाँ, मर्द में भी, उसमें भी, और मेल में भी, फीमेल में भी, जितना बर्दाश्त का नहीं, बर्दाश्त दोनों में जरूरी है। लेकिन मैं ये कह रही हूँ देखो कुछ लोगों में कुदरती बर्दाश्त अल्लाह ताला ने दी होती है, कुछ लोग ज्यादा सब्र वाले होते हैं, बिल्कुल, तो वो एक कॉम्प्लीमेंट बनता है दोनों के लिए। कुछ ज्यादा सब्र वाले होते हैं, कुछ कम सब्र वाले होते हैं, तो फिर वो एक, और इंसान जितना सब्र वाला उतना ही उसका रिलेशन अच्छा चलता है, क्योंकि ये वो शादी और उसमें रिलेशनशिप वगैरह में बहुत फर्क और चालबाजी नहीं चलती उसमें। चालबाजी शुरू में चल जाएगी शादी से पहले, शादी के बाद चालबाजी नहीं चलती। लेकिन हमने आप लोगों के साथ टाइम है हमारे पास वो चालबाजी दिखाने का। अच्छा, तो हमने कुछ चालबाजी की हुई, अब आप देखते हैं कि आप उसको पकड़ पाते हैं कि नहीं। और वो चालबाजी है कि हमने कुछ एक्टर्स की कुछ पिक्चर्स हैं, आजकल तो देखे ना, किसको किसके साथ खड़ा कर देते हैं, किसको किसके साथ क्या पोज बना देते हैं, खड़े हैं तो साथ नहीं होंगे। एग्जैक्टली। सो हमने कुछ चालबाजियां की हैं, अब देखते हैं वो आप पकड़ पाते हैं कि नहीं, कि ये रियल पिक्चर है या फेक है। ठीक है, मॉनिटर दिखाइए भाई, स्क्रीन पे दिखाइए। ये पिक्चर जो बलाल अब्बास की देख रहे हैं, क्या ये रियल है या फेक है? फेक लग रही है। बैकग्राउंड फेक। आपको लग रहा है 110%? दिखाएं भाई कि ये रियल है कि फेक है, दिखाए ना। ओह यस, फेक है, बैकग्राउंड बिल्कुल सही जवाब, पकड़ लिया आप लोगों ने। ये भी इतनी नहीं है, नहीं वो बैकग्राउंड से तो आ रहा है, बैकग्राउंड से बता देते हो। ओके जी, नेक्स्ट पिक्चर दिखाएं, हमारी चालबाजी दिखाएं। हाँ भाई, ये रियल है या फेक है? ये रियल है। मुझे फेक लग रही है, मुझे फेक लग रही है। आपको फेक लग रही है, आपको फेक लग रही है, मुझे रियल लग रही है, आपको रियल लग रही है, आपको फेक लग रही है। तीनों लड़के कह रहे हैं फेक है और लड़की हमारी कह रही है रियल है। दिखाएं भाई, क्या है ये? ओहो, बैकग्राउंड चेंज, बैकग्राउंड ये फेक है और वो रियल थी, यानी जोहा मैंने ठीक कहा, आप लोग देख लो। अच्छा ये फेक है जी, ये फेक है, दिखाओ रियल वाली दिखाओ। सिमिलर ही है। ये रियल है, सही है। ओके, ये रियल लग घास रही है। का रंग देखो पीछे वाली, हाँ ये रियल जिस तरह उड़ी हुई है साइडों से। असल घरों में ऐसे होता है ना, इतना परफेक्ट पिक्चर परफेक्ट कहाँ होता है। ओके भाई, नेक्स्ट पिक्चर प्लीज। चलें भाई, फेक। ये रियल है, ये फेक है, फेक है गाइस। ये तो कोई अंधा भी बता सकता है। ये फेक है, ये बहुत इजीली पकड़ में आ रही है। दिखाओ दिखाओ भाई, यहाँ देखा, ये रियल है। हाँ, ये रियल है, वो फेक। और हमने जो बनाई चालबाजी से वो फेक थी, और ऐसी बहुत चालबाजियां हो रही हैं। मैं तो इतनी परेशान हो गई हूँ कि क्या होगा हमारा, स्पेशली सेलिब्रिटीज का जिनकी पिक्चर्स आम होती हैं। मैंने तो सबको बोल दिया घर में। आजकल मैं देखा नॉर्मल बिलीव नहीं करना भाई, नॉर्मली लोगों ने ना किसी हॉलीवुड स्टार के साथ या बॉलीवुड स्टार के साथ या फिर पाकिस्तानी स्टार के साथ लगा दी होती कि फाइनली शी सेड यस और ही सेड यस, मतलब ऑफ लगते हैं। वो जो गूगल आई थिंक जेमिनी, यार मैंने अभी रिसेंटली एक शाहरुख खान की वो सेल्फी के साथ आई थी ना, मेरे एक दोस्त ने स्टोरी डाली और मैंने उसको रिप्लाई किया, ओए तू शाहरुख खान के साथ क्या कर रहा है? और वो क्योंकि वो इनिशियल डेज होंगे, स्टार्टिंग के डेज होंगे, तब नहीं लोगों को पता चल रहा। और उसके बाद कोई घंटा गुजरा, हर बंदे ने वही लगाई हुई है। तो तो कोई असल में खिंचवाएगा, कोई यकीन नहीं है, फेक है ये। एग्जैक्टली स्नैपचैट फिल्टर की बात कर रहे हो
या वो जो गूगल जेमिनी? नहीं वो एक आई थी शाहरुख खान ने एक सेल्फी ली थी किसी के साथ, पीछे एडिट करके वो सबने फिर लगाई थी। वो नहीं किया मैंने। अच्छा इतना वो थोड़ा सा अवेयरनेस भी आ गई है, इवन सबको ही पता लग गया कि यार चालबाजियां बहुत स्टार्टिंग में नहीं लोगों को पता, स्टार्टिंग में नहीं पता चला। हाँ भाई दिखाओ नेक्स्ट पिक्चर। फेक, ये रियल है कि फेक है? फेक है, ये शर्ट फेक है। शर्ट फेक है, हाँ शर्ट फेक लगी। फवाद खान कभी नहीं ऐसी शर्ट कभी नहीं पहने। नहीं वो इसमें आई थिंक उन्होंने, मुझे याद है फॉर्मल पहना हुआ इसमें, आई थिंक फवाद ने ब्लैक शर्ट थी। आप लोग बड़ा इंस्टाग्राम क्योंकि देखिए आपको देखिए ये देखिए ये रियल है। फवाद खान फैन तो हमने कभी फवाद खान को ऐसे कपड़े नहीं पहने। फवाद खान नहीं पहनते ऐसे। हाँ नहीं हम सोच भी नहीं सकते, वो कोई रणवीर सिंह मेरे मुंह की बात छीन ली। ओके भाई नेक्स्ट फेक। ये चार ड्रामे में से, ओरिजिनल ये ड्रामे में से, ओरिजिनल है। ये रियल है या फेक है? ये चार रियल है। ये डेफिनेटली किसी ड्रामे में से। ये ड्रामे की है तो रियल होगी। आप भी रियल कह रहे हैं? रियल ड्रामे की है तो आप भी रियल रियल कह रियल रहे है, रियल हैं? है। दिखाइए भाई। रियल है? ये फेक है? ये फेक है। ये फेक लग रही है, ये तो लग भी रियल रही थी। है। हाँ हमने वो सही रियल थी। और ये आपने ये तो बिल्कुल सही ये तो जवाब लग रही है। ये किसी कच्चे आर्टिस्ट ने बनाया। ये अभी डिग्री कर रहा है। ये अंडर डेवलपमेंट है। ओके भाई नेक्स्ट चालबाजी। ये है कौन? सॉरी जूम इन करते हैं। कौन? ये कुबरा है। बैकग्राउंड फेक है नहीं। क्योंकि उन्होंने हाथ जिस तरह रखा हुआ है ना, यहाँ से पता चल रहा है हाँ फेक कि उन्होंने किसी चीज पे हाथ होल्ड किया हुआ है। ये फेक है, फेक है। नजर नहीं आ रहा, इतनी दूर से नहीं, दिखाओ समझ जरा। नहीं आ रही है। ये फेक है क्या रियल है? फेक है, फेक है। ये देखें, ये उन्होंने ये हाथ रियल है। hold किया हुआ ये रियल है, वो फेक थी, हमने सही बताया। सही है। हमने तकरीबन सही बताया। मुझे तो नजर नहीं आ रहा। एक गलत हुई है, उसमें भी वो था फिल्टर का मसला। दिखाएं भाई अगली चालबाजी। ये रियल है, रियल है, रियल है, रियल है। डोंट नो बट ये रियल। हमारे इतने पक्के मुंह से कैसे खींची लगता है? ये रियल है। इमरान भाई मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो ये मैं नहीं खींची। मैं खींचा था। अरे मैं था। बड़ा मुश्किल है इमरान पकड़ना कि इट्स फेक और रियल, बहुत मुश्किल है। मैं तो कुछ भी नहीं कह रही। हाँ तुम लोग मुझे लग रहा है रियल है। रियल होगी। दिखाएं। इतने वो अच्छा हमारी टीम ने फेक ये फेक है यार। यार फेक क्या बनाई है यार? तुमने तो कहा मैं दोस्त हूँ इमरान भाई का। ये सही बताया ना। हाँ तो फेक नहीं थी, वो रियल थी ना। वो रियल नहीं, ये फेक है। ये फेक है। आपने सही जवाब दिया, बहुत मुश्किल था और ये पकड़ना। तो इमरान अब्बास कहीं से लग नहीं रहे वैसे। ये तो नहीं लग ये गली मोहल्लों के कोनों पे वो जो छोटे-छोटे पार्लर यहाँ कोई थड़े पे नहीं लगा देते कि बेटा ये ऐसी तो बात हाँ हाँ बार्बर शॉप के बाहर। बार्बर शॉप। ये बेचारा इमरान दिखा रहा था कि इंडिया में उसकी कहीं किसी बार्बर शॉप के बाहर पिक्चर लगाई हुई है मजे से। उनकी तो मेरे ख्याल से किसी एक कंट्री का भी मुझे बता रहे थे, वहाँ पे नॉवेल्स हैं, उनके ऊपर भी उनका फेस है। फॉलोइंग इमरान खान इसकी इमरान अब्बास की बहुत ज्यादा है। बहुत फॉलोइंग है माशाल्लाह। जी दिखाइए भाई नेक्स्ट चालबाजी। ये हो ही नहीं सकता। बट आई थिंक हुमायूं भाई अगर कोई कैरेक्टर करे ना उसमें ये मौला झट लग रहे हैं। बहुत अच्छे मौला झट लग एक बात है, बड़ा चेंज लुक आ रहा है, एक आइडिया मिल जाएगा हुमायूं को। हुमायूं भाई यू शुड गेट दिस लुक। उनको भेज दें, ये देख लें आप। अच्छे लग रहे हैं। आपको अच्छा लगेगा। मौला झट टाइप लग रहे हैं ना। हाँ क्या ये सब लोग हम सब कह रहे हैं फेक है? फेक है, फेक है। हाँ हाँ अरे ये हुमायूं से तो पूरा पाकिस्तान जानता है, कौन नहीं हुमायूं ने पहचानेगा। कभी अपना गेटअप नहीं इतना चेंज किया, ज्यादा से ज्यादा मूंछें छोटी और बड़ी की है। हुमायूं अब आपको गेटअप चेंज बड़े बाल रखे हुमायूं भाई, अच्छे लग रहे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। फील तो आ रही थी। हाँ हुमायूं सेफ गेम खेलता है, रिस्क नहीं लेता होलिये पे। नहीं तो बहुत सारे मैंने एक्टर्स देखे कि वो हर दफा जो है वो चेंज लुक में बिल्कुल चेंज कर लेते हैं। हाँ जी नेक्स्ट चालबाजी। फेक लग रही है। फेक है, फेक है। फेक है, ये तो फॉर श्योर फेक है बिकॉज़ वो पोजीशनिंग ही आउट है। वो लग रहा है कि वो ये कोई लाइक वो जो आर्ट डायरेक्टर है वो खड़ा ही नहीं होने देगा, इतना अजीब। ये ड्रामों के वो फैन मेड पोस्टर नहीं होता? फैन मेड पोस्टर जल्द आ रहा है। ये वो हाँ आ रहा है। क्या है ये रियल है वो फेक थी और वो फेक थी। अच्छा सही है भाई, तुम लोगों ने बड़ी गंदी चालबाजी की कि पकड़ी गई। हमने आपको कहा है ना हम घाट घाट अगली बार करनी हुई ना हमें बुला लिएगा। ये भी फेक है, ये भी फेक है। ये तो नए नहीं जाते, नए लाहौर जाते हैं ना, बादशाही मॉस्क के सामने जाके खड़े हो जाते हैं, ये वो वाला। अच्छा ये तो बिल्कुल ही फेक यार कि क्या चालबाजी, क्यों पकड़े गए? ये उनकी आई थिंक किसी मायरा की रियल पिक्चर से बैकग्राउंड चेंज बिल्कुल थी तो फेक ही ना। कौन मस्जिद के आगे, बादशाही मस्जिद के आगे ऐसे बादशाही मस्जिद थी ना, उसके आगे कौन ऐसे पोज देता है? और वो भी मायरा कभी भी नहीं दे सकती ऐसे। तो जी एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, हमारी चालबाजियां तो खत्म हो गई लेकिन इनकी चालबाज
इनका जो ड्रामा चालबाज है, चालबाज ही है ना? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, चालबाज जारी रहेगा 7 बजे, देखिए, देखना मत भूलिएगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान रोजाना ARY डिजिटल की स्क्रीन्स पर। गुड मॉर्निंग। इनाया कैसी लगती है तुम्हें? मेरी तरफ देखती नहीं है भाई, वो मुझसे शादी करेगी। ससुराल में आपकी बेटी जिस मुकाम पर है ना, अब मुझे किसी को मनाने या इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। घर से एक कदम भी बाहर मत निकालना, समझी तुम? ये ना करो, वो ना करो, यहाँ ना जाओ, वहाँ ना जाओ, ये ना पहनो, वो ना पहनो। जिस शख्स का इंतखाब तुमने किया है ना, वो एक अमीर आदमी की बिगड़ी हुई औलाद है। इमरान की गलती की वजह से सब मुझे कसूरवार समझेंगे। उस घर में किसका राज चलेगा? ईशल का। और मेरी क्या हैसियत रहेगी? खुशी और मेरा तो दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं, लेकिन हाँ आयज़ा मैं बहुत खुश हूँ। वो मेरी सास जो बन गई है। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और जी जो हमारे साथ चालबाज की टीम इस वक्त यहाँ मौजूद है, उनको मैं ले जाने वाली हूँ। थोड़ा सा बहुत हो गए, बहुत मेहमान नवाजी, बहुत बैठा खड़े हो जाए। दोनों टीम्स है, एक एक आप दोनों में से कोई आ जाए मेरे साथ यहाँ खेलने के लिए। कुछ गेम खेलते हैं ना भाई? बड़े आप लोग टीवी पे तो गेम खेल ही रहे हैं, ड्रामे में तो आपकी बेगम गेम खेल रही है सब पूरी फैमिली के साथ। तुम खेलो। मैं खेलूं? आ जाओ। अच्छा ओके, आ जाए। अब मैं आप लोगों को कुछ कोई ना कुछ सवाल होंगे वो दूंगी। और नेम प्लेस एनिमल थिंग खेला है कभी बचपन में? जी जी। हाँ, सो हमारे हम कुछ ऐसे ही करने वाले। मैं आपको जो भी सवाल करूंगी, आपने इन अल्फाबेट्स की मदद से जो भी सवाल करूं उसको डाउन करके और वो आंसर देना। ठीक है, पहला सवाल ये है कि जो भी अल्फाबेट्स हैं यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं, आप खवातीन के नाम जिस भी अल्फाबेट से शुरू होते हैं वो बोलते जाएं 20 सेकंड्स में। और जितने बोलेंगे हाँ, जो भी जिससे नाम ले और वो नीचे गिराते जाएं उनको अल्फाबेट्स को, और जो जल्दी जीत जाएगा वो ये बजर बजाएगा। तो अच्छा, सो बस जस्ट जिसके ज्यादा गिरे होंगे। रेडी, गेट सेट, मैं कम्पिटिटिव हूं। स्टार्ट। कुरुतुलैन, रक्षंदा, साजिदा, तैयब, उरूज, विकी, गफूर, आयशा, बेनेश के नाम है, निमरा, ये अगले साल करेंगे। ईमान, लाइबा, जन्नत, पीछे क्या? किरण और मरियम, यशमा, जिलेहुआ, वो भी है। वानिया, बताना यार। पीछे पुष्पा, ओ से बता रहा हूँ ना अभी। उमाइमा, एक से मैं बता रहा हूँ यार। अच्छा जीत गए। गुड। नहीं, अच्छा आप नहीं जीती तो मैं हूँ, हमने गिनी है। सिर्फ इसने गफूर पता नहीं क्यों बोला। वो एक इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। चलो हेल्प करो ये सब लगाने में वापस। गलत बोलने की वजह से आप हार गए। आप रहने दें। हाँ, अच्छा अब मैं नेक्स्ट वाले में मैं जीती हूँ ना, तुम जीती हो बस। अब मैं तुम लोगों को जो है ना नेक्स्ट वाले में मैं एक एक को मौका दूंगी, इसलिए अब जो अब हसन हार के ना बैठ जाए, अहमद आ जाए, और फिर अगर जोहा हार गई तो मैं आ जाऊंगा। मुझे गजाला कह देती मैंने गफूर क्यों बोल रहे थे? मैं गफूर वही चल रहा था। एग्जैक्टली मैं वही तो कहने लगा था, ये वही चल रहा है। तुम लोग आओ, अच्छा जाओ। हाँ, तुम दोनों आओ। अब मैं एक एक करके दोनों को 10-10 सेकंड दूंगी, ठीक है ना? जीतती पहले कौन जाएगा? पहले भाई हैं, बड़े 10-10 सेकंड। हाँ चले, बताएं। चले शहरों के नाम। ये देखो, जी के काम आसान करें, कोई करे। आसान के चलो, आसान करती हूँ। आदमियों के नाम चलो। रेडी, गेट सेट, और आपका 10 सेकंड शुरू होता है अब। जवेद, कमाल, इमरान, हमाद, गफूर, फैसल, इलियान, क्या था इसे? इमरान से भी लोग लिखते हैं। इमरान, EMR8AN। दानिश, स्टॉप, रुक जा। 5 सेकंड उससे मेरे लिए नहीं, अच्छा रहने दो, वो तो जान के कर रहा था, आपको आया नहीं। लड़कों को लड़कों के नाम दे दिए। जी मुझे लड़कियों आपकी टीम रेडी है भाई? ओके जी, आपका टाइम शुरू होता है अब। परवेज, कासिम, राहिम, सलमान, तैमूर, उमैर, याद कर लिया विशाल, डब्ल्यू से क्या होता है? वकास, एक से कोई नहीं होता। यासिर, जुहेब, अहमद, बिलाल,
स्टॉप। ये चीटिंग है। ये तो सवाल चेंज करना चाहिए था। 5 6 7 8 इसने पता है क्या किया? ये पहले याद ये सारा कर लिया काउंट। ये हम जीत गए। नहीं, मैं बताती हूँ इसकी स्ट्रैटेजी क्या थी। निदा जी मेरा गिफ्ट घर पहुंचवा दीजिए। मेरा भी। देखिए ये सवाल चेंज होना चाहिए। इसने पता है क्या किया? हाँ, इसने किया ये कि जब तक ये अपनी कार्रवाई कर रहा था ये नाम सोच रहा था। लेकिन इनके लिए इजी ये हुआ, आपने मेल को मेल के नाम दे दिए, मुझे फीमेल के नाम दे दिए। वो ज्यादा बोल भी नहीं सकते। हाँ ना। चलो अब थोड़ा सा ना कहीं और चला जाएगा। अब मैं थोड़ा सा मुश्किल सवाल करूंगी ताकि ना अब ये तो नाम तो बहुत ही आसान है। 1 ऑल हो गया ना। नहीं अब एक हम जीते और एक वो नहीं जीते, वापस ही आएगी। वो चीटिंग है। 1-0 चीटिंग बिल्कुल बिल्कुल। अब चेंज करते ना, रुक जाओ एक मिनट। आप बैठे तुम आओ जरा चलाको। ओके चलाको चलो और आप खड़े रहे यहाँ पे। ये 2 चलाकों को मैंने मिलाया है। नेक्स्ट टाइम मैं दोनों सीधे लड़कों को भेजूंगी। ये सीधा इसको सीधा। अच्छा 10 सेकंड। अब मैं ये करूंगी कि पहले मैं आपको दे रही हूँ टाइम। सही है? ठीक है ना। आपने 10 सेकंड के अंदर खानों के नाम बताने हैं। आपका टाइम शुरू होता है अब। सैलेड, रायता, कोरमा, टी से क्या होता है? आगे बढ़। टैरागोन चिकन। और वी से क्या होता है? वनीला आइसक्रीम। नहीं आगे बढ़ जाओ ना, आगे बढ़ जाओ। उमामी। और वाई से क्या होता है? यासिर ब्रोस। 10 सेकंड। ब्रांडिंग कर रहे यार। 1 2 3 4 5 6। मुझे भी खानों के नाम चाहिए। जी आपको भी खानों के नाम चाहिए और 10 सेकंड आपके शुरू होते हैं अब। फिलोसफर्स, हमस, सुशी के लिए एस का है। चलो ढूंढो ऐसे। ये कर लिया। क्यू से कीमा कर लो ना। कीमा? हाँ, कीमा से करेले कर लो। आप नहीं बता सकते। जे से क्या होता है? चलो टाइम खत्म हो गया। बस हो गया। टकाटक। चले अहमद, जे से टकाटक कौन सा होता है? जे से कौन सा टकाटक है? मैं ढूंढ रही थी। हमारा गिफ्ट जो है। नहीं मैं भाई मानती हूँ चलाकी। 1 ऑल हुआ है। अभी और कितना रोगी? 1 ऑल रोगी सोच रहा था। हाँ नहीं सही बात है। चलो दोबारा। ये वाकई बहुत तेज चलो है। अब 2 सीधे लड़के आए। हाँ ये अहमद सही पटाख है भाई सही। ये तो बहुत तेज है। मैं गुड। ये अरे ठीक है मैंने दिमाग जो है ना निदा जी से रात में पूछ लिया था इसने क्या गेम्स खेलेंगे हम। मैं सुबह 4 बजे तक जागता रहा हूँ। प्लीज इज्जत हाँ रखियो। हाँ ओके रेडी है? किसकी टर्न? नहीं पहले इसकी पहले इनकी टर्न। अभी इनको दिया था। पहले आप बड़े भैया। अच्छा अब नेम प्लेस एनिमल थिंग होता है तो आपने थिंग्स बतानी जो घर में इस्तेमाल होती हैं। ओके चीजें जो घर की इस्तेमाल की हैं। आपका टाइम शुरू होता है 10 सेकंड का अब। नहीं तो बताना क्या पहले, ये तो बताएं। घर में जो चीजें इस्तेमाल होती थोड़ा सोचने का मौका तो दें। घर के अंदर चीजें अच्छा ओके। एक मिनट अब इनका टाइम शुरू होता है अब। नाइफ, पेन। नाइफ एन से नहीं होता। माइनस से बंद करो। आगे दोबारा स्टार्ट करते हैं। हाँ गलती हो गई थी। रेडी गेट सेट 10 सेकंड स्टार्ट्स नाउ। नाइफ, पेन, एम का है। नाइफ याद रखा है। मशीन और क्या था? फोक और स्पून और क्या होता है? टेबल। आप नहीं बताओ ना यार। चीटर। टेबल। स्टॉप 1 2 3 4 5 6 7 हुए। बहुत जबरदस्ती। आप रेडी है? बहुत जबरदस्ती। एक मिनट इनके 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। डोर, कैचर, बॉल। ये तो खुद गिर गया। आयरन आई कहाँ गया? आयरन। उसके अलावा झाड़ू, हैमर, ईंटें। ई से ईंट हो गया। और उसके अलावा यार कुछ भी टाइम हो गया। ये झाड़ू, ईंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उर्दू हमारी मातृ जुबान है। यार उर्दू बताया नहीं था। हमारी मातृ जुबान है। मैंने ये नहीं कहा था इंग्लिश या उर्दू, मैंने कहा था चीजें। मातृ पर जुबान। मैंने ये नहीं कहा था कि नाइफ को आप एन से। ओके चलो यार हम आ जाए भाई। अभी बस अब खत्म कर दें। जीत गए। नहीं हार मान ले। थोड़ा सा गेम रहती है। हाइपर हो रहे ना आप लोग। अब ये बहुत मेहनत हो रही बहुत है। जल्दी से हार के हो। जल्दी करो। अहमद तो जीतेगा गारंटी। अच्छा झाड़ू, ईंट। अब जो है वो जानवरों के नाम 10 सेकंड आपके पास है। आपका टाइम नहीं मैं आप लेडीज फर्स्ट। नहीं लेडीज नहीं जेंट्स फर्स्ट। अच्छा ठीक है चले। रेडी गेट सेट गो। टाइगर, स्नेक, रैट, गेंडास। और
क्या होता है? लायन, गेंडा, काऊ, गोट। अरे चुप कर, हो गया 10 सेकंड ही खत्म। लायन, जैगुआर। बस हो गया। अच्छा आ जाओ बेटे। ओके, जोहा 1 2 3 4 5 6। जोहा आप रेडी हैं? हाँ जी, बिल्कुल। आपका टाइम शुरू होता है अब। ओके, फिश, गोरिल्लाज, हाइनाज, आर्madillos, zebras, bears, cats, dogs, elephants, वी से हो गया। मैं जीत ये आप जीत गई। तुम लाहौर जू में तो नहीं काम करती थी? नहीं काम करती है। इतने मुश्किल एनिमल्स के नाम है। हाइनाज और ये नेट जियो वाले बच्चे हम। क्या बात है, जबरदस्त। वेरी गुड। चलें जी, अब हम जीत गए हैं तो खत्म। चलो अब ये वाला बहुत मजे का है, ये जो मैं अभी तुम लोगों को बताने वाली हूँ। सेट भी करो ना, बेचारी को काम पे लगा दी। चलो ये बहुत मजे का, लेकिन ये देखिए आप घर में इस तरह, ये एक एक्टिविटी है भाई, ये हो सकती है घर में। वाकई अच्छी गेम है ये। ये होनी चाहिए घरों में, खानदानियों में लड़ाइयाँ कराने की। लड़ाइयाँ कराओ, कलेशी बन जाए। बाद में यही तोड़ा हो। चले आप दोनों आ जाए। हाँ मैं फिर से हूँ? नहीं तुम हो। ओके, रेडी है आप लोग? अब पहले आप जाएंगे, ठीक है। 10 सेकंड में आपने इन अल्फाबेट से शुरू होने वाले एक्टर्स के नाम, एक्टर्स या एक्ट्रेसेस ओके के नाम बताना। से पाकिस्तानी जी पाकिस्तान। जी। रेडी? जी। गेट सेट गो। किरण हक, इमरान अब्बास, शहरयार मुनव्वर, खुद को भी कंसीडर कर लो, एक सामने है। हमाद शुएब, गजाला जी, निदा जी, अहमद रंधावा, हो गया जोहा तौकीर। ओके बस 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है। अभी इनको ऊपर कर दें? नहीं, क्यों? अच्छा, जो रिमेनिंग है उसमें से बताने पड़ेंगे। निकल गए हो गए। तो ये तो पहले फायदा था, पहले फीमेल का पूछिएगा क्योंकि वरना याद करने होंगे। फीमेल एक्ट्रेसेस बताओ। नहीं, कोई भी एक्टर या एक्ट्रेस आपकी मर्जी। तो मेरे तो ऑप्शन बचे ही नहीं, बहुत कम बच गए। अरे इतने सारे ये सोच रहे आपको नहीं पता, टाइम ले रहे आप जल्दी। नहीं तो इसको ऊपर करके ऐसा करेंगे ना। चाल बात से क्या? अरे डब्ल्यू से क्या? 8 कर लिए आपने, 8 कर लिए थे आपने। चलो कोई बात नहीं, अब कर लेते हैं बेचारे। रिपीट नहीं होंगे ना। एक्स के बेचारे का नाम बताएगा यानी के अलावा। रेडी गेट सेट गो। अहमद रंधावा, ये रिपीट हो रहे हैं। ये रिपीट नहीं कर सकते। और मरियम नूर और हसन खान और कौन था? यमुना जैदी। यमुना जैदी। नकल के लिए भी नकल की जरूरत है। यमुना जैदी। क्या हुआ? हो गया टाइम? टाइम हो गया, फिर भी सही किसी ने कहा नकल के लिए अकल की जरूरत है। मैंने कहा है ना बेटे, स्ट्रीट स्मार्ट होना इंसान को जरूरी है। आ जाओ। तो बहुत मतलब लाइक 50-50 चांसेस है। अब आप क्या कैमरे नहीं 4-1 है, 4-1 हो गया। 4-1 जीत गए। अच्छा, स्कोर रखना छोड़ वो जो गिफ्ट का सोचा था ना, वो जो गिफ्ट का सोचा वो आपके घर पहुंचा वापस देते हैं। इस सेगमेंट में हमें यही खेलना पड़ेगा क्योंकि माशाल्लाह हमारे कैमरे बड़े टॉप पे गए हुए हैं। चले आ जाए। हम लोग अजीब लगोगे बैठे हुए। मैं भी आप चले आ जाओ। रेडी। अच्छा, अब हमें 2-2 करते हैं। आप नहीं, हाँ 2 कर लो। रहेगा। क्यों रहेगा? मैं सिंगल प्लेट ही हूँ। क्योंकि जो है ना, अब मैं मुश्किल सवाल करना मैं आप ड्रामे या फिल्मों के नाम। Done है, चले। हम दोनों मिलकर खेलेंगे। दोनों मिलकर खेलेंगे। पाकिस्तानी हो तो ज़्यादा बेहतर है। ओके। ड्रामे या फिल्मों के नाम। ड्रामे कर लेंगे, ठीक है। ओके, आपका टाइम शुरू होता है। ये टीम खेल रही है, 1 मिनट पहले हमारे टर्न खेल सकते, बहुत ही मच्छी बाजार हो जाएगी। हम वही होने एक दूसरे के ऊपर। आपका टाइम शुरू होता है अब। तन्हाइयाँ, हमारा किधर है वो? चालबाज और बेगुनाह, दिलरुबा और कभी मैं कभी तुम। अल्लाह खैर। और 1 सेकंड गुमराह और क्या था? मैं मंटो नहीं हूँ। लापता। हो गए 10 सेकंड खत्म। 1 मिनट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो 10 हो गए इस टीम की तरफ से। गलती से एक आध सेगमेंट जीतने दे रहे हैं। टीम वर्क अच्छा गया। चलो बिस्मिल्लाह। ओके रेडी गेट सेट। आपके 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। केस नंबर 9 शहनाई, इश्क है, खुदा और मोहब्बत, नदानिया, मैं मंटू नहीं हूँ। उसके अलावा बशर मोमिन, अदावत, तुम बिन कैसे जिए, टी तुम बिन कैसे जिए, दीवारें शब। अब रुक जाए 1 2 3
4 5 6 7 8 ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, ओके, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, जा सकते हैं बाहर। वैसे कौन जीती टीम? मेरे बताएं, मेरी टीम बताएं। 5-1 क्वीन बराबर हो गए, बराबर कैसे? गिफ्ट जो है 5-1 है। नहीं वो एक जीता, एक में चीटिंग की थी। अच्छा लगा आपसे, अच्छा लगा। मैं तो याद करके रख नहीं, मेरी टीम कह रही है बराबर हो गए। टीम को बुलाएं तो जज जो है ना, जजेस वो फैसला करते हैं। पता नहीं जज है ये जो सिर्फ एक जीता है वो, दो जीता है, 2 जीता 5 जीते वो हैं। इसके साथ भी जीता है, वो आपके साथ भी जीता है, हम जीत गए। दो आप भी जीते। और जो जज फैसला कर दें, जज भाई जो कौन फैसला जीता? मुझे लग रहा है ये लोग बताओ, जीते। 5 हमने नहीं जीते। ड्रॉ हो गया। आप लोग सारे सम्मान यार, ये cheating। बताओ, जो कोर्ट का फैसला हमें वो मंजूर है। फैसला यार, आ वो जाए, बढ़ेगा please। यार। हमने कितनी दफा खेला है? हमने 5 दफा एक खेले। अच्छा टाई ब्रेकर कर लेते हैं। नहीं रुको, क्यों करना है? क्यों? जीते के बाद नहीं। हाँ यार लड़ाई खत्म मैंने तो जीत माना गए। है। चलो जीत गए, चले चलो, बस, अब बराबर ज्यादा बात ही नहीं करनी इस पे। चले इतना ये बेचारे है वो आपका। सो जी हम ब्रेक पे जा रहे हैं और ब्रेक पे जाने से पहले हमारी चालबाजी थी ये, जी बिल्कुल, लेकिन ये बराबर नहीं आए, ये जीत गए। और As usual। आपने चालबाज देखना है शाम को 7 बजे ARY डिजिटल की स्क्रीन पर रोजाना इन सब की खूबसूरत एक्टिंग के साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। बस से पाला है, कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कोई यूं भी मुझे अपना दीवाना बना सकता है, जिसका साथ मुझे सारी दुनिया बुलाने पर मजबूर कर सकता है। इन सब खुशियों के होते हुए भी एक कमी महसूस होती थी, और उस कमी को पूरा किया हमारी आयजा भाभी ने। इन सब की जिंदगियों और खुशियों पर मेरा हक है, सिर्फ मेरा हक। गिला है मुझे। मैं तो आपकी मोहब्बत बनकर इस दिल में सारी जिंदगी के लिए रहना चाहती हूँ। मोहब्बत अगर औरत की तरफ से हो ना, और वो भी एक तरफा, तो इम्तहान और भी सख्त हो जाता है। और जहाँ तुम ब्याह कर जा रही हो ना, वहाँ पर मर्द का राज है। तुम्हें जाकर वहाँ पर औरत राज कायम करना है कि तुम्हारी मर्जी के बगैर उस घर में एक पत्ता तक ना हिल पाए। ऐसा ही होगा अम्मी, उस घर में मेरा मुकाम हर रिश्ते से बुलंद होगा। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। बड़ा खतरनाक भाई हम डिस्कशन कर रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब जाहिर है ड्रामे में और भी कैरेक्टर्स हैं, और उन सब कैरेक्टर्स को जब मिलाते हैं तो एक खूबसूरत हसीन शाहकार क्रिएट होता है। बिल्कुल। सो अब हम ऑन स्क्रीन लोग जो हैं वो ड्रामे तो देख रहे होते हैं, लेकिन बड़ा मज़ा आता है लोगों को जब पुराने ज़माने में अखबार आया करते थे और उसमें उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ ना कुछ ऐसी आदत या कुछ पता चलती थी, तो लोग बहुत इंटरेस्ट लेके पढ़ा करते थे। अभी ऐसे बहुत सारे पॉडकास्ट हैं जिसमें लोग रियलिटी अपनी बता रहे होते हैं, तो हम आपको ना पिक्चर्स दिखाएंगे वो लोग जो आपके ड्रामे में हैं, जिनके साथ आपने टाइम गुजारा है और आपको उनकी रियलिटीज़ के बारे में पता चला होगा। कोई ऐसी मज़े की चीज़ें जो आप उनके बारे में जानते हैं और लोग नहीं जानते, वो हम आपसे पूछेंगे सबसे, जिसको जिसकी याद आए वो डिस्कस करके बताएं। तो सानिया नहीं है अभी, सानिया शमशाद, इनके बारे में कौन सी ऐसी रियल बातें हैं जो बहुत स्वीट है, बहुत यानी सबका ख्याल तो नजर आती है ना, नहीं सेट पे एक एक का ख्याल करना, और किसी को अगर प्रॉब्लम है आपको आप उनसे शेयर करें। और ऐसे नहीं कि शूट के दौरान ही, जब ये गई भी होती है अक्सर दुबई, तो वहाँ से भी ये कि क्या चल रहा है। She is the most caring person you'll meet. अच्छा। She is someone who's always there for you. मेरी तो मैंने इन लोगों ने शायद पहली बार काम किया, मैं तो पहले भी एक प्रोजेक्ट कर चुका हूँ, उसकी प्रमोशन भी कर रहे थे, तो मेरी तो उनके साथ बहुत दोस्ती है। शी इज़ वेरी काइंड, वेरी स्वीट टू एवरीवन। वो मेक श्योर करती है कि सब सेट पे अच्छी तरह रहे और अच्छा गाइड करना है। बहुत अच्छा, सबको सबसे बेस्ट क्या है कि वो ना
हमें मजेदार खाने बहुत खिलाती हैं। मंगवा के या पका के? वो थोड़ी सी मंगवा के और सेट के ऊपर अपने पूरा वो सब कुछ लवाजमात। हाँ हाँ, प्लस वो स्पीकर लेकर आती है, गैजेट की दुकान है, वो साथ स्पीकर आएगा, बट ऑनेस्टली शी इज एन अमेजिंग पर्सन एंड आई हैड अ ग्रेट गुड टाइम वर्किंग विद हर अगेन। अमेजिंग, जबरदस्त। शब्बीर जान साहब, शब्बीर सर का तो ये इन एन इंस्टीट्यूट इन हिमसेल्फ। हमारी तो मेरी और हसन की खास तौर पे बड़ी लंबी गप्पे लगती हैं, हमें बताते हैं अपना पीटीवी के ज़माने की बातें और वो और वही जैसे एक लीग है जिया साहब और ये तलत साहब तो ऊपर के, उनकी बात जो है वो शब्बीर भाई ऐसे आप बैठ के ही इनको बात करते हुए देख सकते हैं कि यार ये किस तरह आंखें हैं, कैसी स्माइल है, कैसा पॉज लिया है उन्होंने, मतलब तो बहुत और अभी भी इनकी मेमोरी चल रही है, वही शार्प आपके जुमले भी याद हैं। ये एक बार सीन पढ़ते हैं, उसके बाद इनको सिर्फ अपनी नहीं आपका डायलॉग याद होगा, तो अगर इनके साथ सीन है तो आपको बहुत स्ट्रांग एंड प्लस ही इज फन टू वर्क विद, हमें तो बहुत मजा आया ऑनेस्टली हमारा। और इनको लाइट्स कैमरामैन को बताते हैं लाइट यहाँ नहीं होगी बेटा, यहाँ होगी, इतनी दूर क्यों, कौन सा फ्रेम है, सब उन्हें पता है। अपनी स्ट्रगल स्टोरी शुरू के दिनों की कराची की, और वो अरे मैं बताती चलो, ये जो ड्रामा चालबाज आप ऑन स्क्रीन देख रहे हैं ये बिग बैंग प्रोडक्शंस का शाखा है और इसके डायरेक्टर हमने पहले भी जिक्र किया था, राव अयाज, मैं अयाज राव कह रही हूँ, राव अयाज है, और राइटर पता है कौन है? रक्षंदा रिजवी। हाँ मैंने कहा उन बेचारों का नाम ले, उनकी वजह से तो ड्रामा पैदा हुआ है। नहीं, आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू राव, ही हैज डन अ फैंटास्टिक जॉब। मेरा पहला एक्सपीरियंस है बट आई हैड अ ग्रेट टाइम विद हिम, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कभी कभार हम लोग जब परफॉर्म कर रहे होते हैं ना तो डायरेक्टर उसको उस तरह विजनाइज नहीं करता या उसको उस तरह दिखाता नहीं कि हम लोग कहें कि यार मैं कभी कभी सोचता हूँ कि यार मैंने परफॉर्मेंस किया और वो स्क्रीन पे आई नहीं, बट रॉ का ये था कि उसने मेक श्योर किया कि हर फ्रेम फिट हो, परफॉर्मेंस पे उसने कभी किसी को जाने नहीं दिया। अगर किसी ने 15 टेक्स भी करने तो 15 टेक्स करवाता था और उसको वो चीज़ मिले जो उसको चाहिए। एंड समहाउ हम सबकी जो कलेक्टिव एक एफर्ट थी, मेहनत थी, राव के विजन के साथ वो आप लोगों को स्क्रीन पे डेफिनेटली नजर आएगा। और क्योंकि ये कोई सोलो ट्रैक तो है नहीं ना कि एक लड़का लड़की का, सबके अपने ट्रैक्स, सबके कैरेक्टर्स को साथ लेके चले, वो सबके कैरेक्टर्स बनवाए स्टार्ट में ही कि ये बड़ा भाई है, ये मैच्योर होगा, ये अलग दिखेगा, ये बीच का है, ये इसमें शेडी होगा, मैच्योर भी होगा थोड़ा वो भी, और एक सबसे छोटा है ये, इवन लड़कियों के सबको वो साथ लेके चले, तो आई थिंक उनको क्रेडिट जाता है। अच्छा इसकी ईमान की बताइए, हमारे सामने देखते देखते बड़ी हुई, छोटी सी थी, अभी भी छोटी है, अभी मुझे लगता है बदलेगी अपने नकूश। बहुत टैलेंटेड, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंटेड, अमेजिंग टैलेंट। हाँ बिल्कुल, जैसे होता है ना, तो ट्रेनिंग होती है एक बहुत अच्छा वो इसके बारे में इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये आती है सुबह, आते साथ ही पहले एक चीज ऑर्डर करेगी, खाती नहीं है, वो खाना पड़ा रहेगा, फिर थोड़ी देर बाद एक और ऑर्डर, तो दिन में 3-4 दफा ये खाना ऑर्डर। और ये मेकअप विदाउट वाचिंग अ मूवी नहीं कर सकती, इसको मूवी देखनी है और फिर मेकअप करेगी, हाँ अदरवाइज मेकअप नहीं हो सकता, साथ में कुछ चलता रहता है, हाँ फोन पे हेडफोन्स। लेकिन बॉन्ड, ये भी बॉन्ड टैलेंट है, नहीं बैठती, फुदकती रहती है, कभी मूवी देखी कोना पकड़ लेती है, कोना पकड़ेगी। हाँ अच्छा, मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा ईमान सेट पे है, वो आप उससे बात भी कर रहे हो, वो बेचारी कभी कभी होता है हेडफोन्स क्योंकि उसने लगाए होते हैं ना, वो देख रही होगी वो यूं। लेकिन एक्सट्रीमली टैलेंटेड, मैं तो सोचता हूँ कि ना ट्रेनिंग ली हुई इसने ना कुछ है, लेकिन इसको सब पता है, मैंने कहाँ आंसू गिराना है, कब क्या करना है, कहाँ आंखें नीचे, दोनों बहनें वेरी टैलेंटेड, लाइबा से भी सीनियर है माशाल्लाह। हाँ लाइबा बाद में आई है, ये पहले आई थी बच्ची, बहुत टैलेंटेड है। फरहान अली आगा साहब, सर फिटनेस फ्रीक, और ये आपको बता देंगे भाई कैलोरीज इतनी, तो मैं ये जिम कर आते हैं या जाके जिम करके आते हैं, और ये आपको पूरे दिन भी बता सकते हैं कि आपने क्या खाना है, क्या करना है, ये और उसकी पूरी साइंस बताइए। ऐसे खा रहे होते हैं बिल्कुल डाइट वाला। हाँ जी, मैं आपको बताता हूँ, हमारा जब खाने के सीन होते हैं तो जब फरहान भाई होते हैं तो प्रॉपर डाइट फूड आता है, अंडे वगैरह सारा, वो उन्होंने पहले कहा होता है कि मैं डाइट फूड के अलावा कुछ और नहीं खाऊंगा, लेकिन इनकी अच्छी बात ये है कि ये ऐसा नहीं है कि आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था, अगर आपने फिर कुछ पूछना है फरहान भाई फैट बर्न करना है तो ये आपको बताएंगे, आपको डिटेल में बताएंगे, एंड ही इज वेरी डीप और फिलोसॉफिकल नॉलेजेबल, फौजी एक तरह के, वो पूरा इंटेलेक्चुअली आपको किसी भी चीज में कोई मशवरा चाहिए, क्या इन्वेस्टमेंट करनी है, ये फौरन आपको पूरे दिन बताते रहना। ओके, डिसिप्लिन है बहुत, वेरी फिट माशाल्लाह, वेरी फिट, और वो सुई के हिसाब से ही इज वेरी अच्छा टाइम। अच्छा ये साइमा जी, साइमा, oh she's a darling, I love her, she's playing my mom, वो बहुत क्यूट है।
सब लाइक बहुत अच्छे, शी इज वेरी नाइस, वेरी कोई ऐसी बात बताओ ना जो हमें नहीं पता हो। नहीं, बहुत नेचुरल हैं ये। मैंने ये लास्ट प्रोजेक्ट में मेरी भी मॉम थी, तो बहुत नेचुरल और बहुत हेल्पफुल, जहाँ आपको कोई इनसे मशवरा करना हो, और सपोर्टिव बहुत है एक्टिंग में, प्यार करने वाली, बहुत स्वीट, वही अगेन और बहुत सपोर्टिव है, बहुत चुप है क्योंकि आप लोगों को वास्ता नहीं पड़ा इस ड्रामा में। हमने कम काम किया। मैं इनकी बात खत्म होने का इंतजार कर रहा था। शी इज अमेजिंग। मैंने उनके साथ पहले भी काम किया इश्क में, दैट वाज फॉर एयरवे एज वेल, तो बहुत अप्रिशिएट करती हैं उन्होंने, क्योंकि वो मेरा दूसरा प्रोजेक्ट था, आई रिमेंबर, और उस टाइम पे जो उन्होंने मुझे बात कही थी, जो अप्रिशिएट किया था, आज मैं उनको बताता हूँ। बहुत वो कुछ लोग होते हैं ना जो रोक के तारीफ करते हैं, वो आपको बता ये फौरन से वो सीन के बाद कहेंगे यार ये जो तुमने किया है, और अगर अच्छा नहीं किया वो भी आपको ये बता देंगे, ये तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था। बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को अपने ड्रामे के लिए। इतनी मेहनत से आप लोगों ने शूट किया है, तो लोगों को अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इतने मज़े की इसकी कहानी है, इतने मज़े का प्लॉट है, बड़े रिलेटेबल ड्रामा है, तो मज़ा आएगा पूरी फैमिली को देखने की। चालबाज शाम 7 बजे एयरवाइड डिजिटल की स्क्रीन पे देखना मत भूलेगा। अभी सिर्फ 11 अक्टूबर से शुरू है, 2 एपिसोड निकले, तो आप आज से भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी 2 एपिसोड यूट्यूब पे जाएं, देखें, एंजॉय करें, और हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक। ये था हमारा आज का। थैंक यू सो मच आप लोगों के टाइम का और सुबह उठने का। और अभी जा रहे हैं चालबाज के वापस बिल्कुल। सो ये था हमारा आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदा हाफिज।